हरे कृष्णा। तो जस्ट हम लोग आज का डिस्कशन आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार जस्ट वी विल गो थ्रू कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, ताकि आपको याद आ जाए और फिर हम अपना डिस्कशन आगे डिस्कस करेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक मैं आपको ये जस्ट स्लाइड्स दिखा देता हूँ सो दैट कि आप याद कर लें कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, एंड फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, श्रद्धा डेवलपिंग फर्म फेथ, कि हमने इस प्रोसेस के बारे में तो जान लिया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डज दिस प्रोसेस रियली वर्क। वी नीड टू हैव फेथ ऑन दिस प्रोसेस सो दैट वी कैन प्रैक्टिस स्ट्रांगली। अगर हमारी श्रद्धा स्ट्रांग नहीं है तो हमारी प्रैक्टिस भी ढीली ढाली रहेगी। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको प्रॉपरली हम समझने का कोशिश करेंगे। तो पहली चीज जो हमने डिस्कस किया था अबाउट वैदिक नॉलेज, दिस इज द ट्री ऑफ वैदिक नॉलेज, जिसके बारे में हमने देखा था अलग अलग पुराण होते हैं। तो श्रुति स्मृति दो इसके कैटेगरी होते हैं। तो श्रुति वो होते हैं जिनका एवरी वर्ड अनचेंजेबल होता है, और स्मृति जो सेजेस कंपोज करते हैं और दे आर अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। तो फिर हमने देखा था वैदिक नॉलेज में कंसीवेबल और इनकंसीवेबल दो पार्ट्स होते हैं। कंसीवेबल में these are the things: ayurveda, yoga, astrology, astronomy, vastu shastra, vedic maths, economics, politics and so many other things. तो ये सारी चीजों को, this is such a great knowledge that we do not practically need R&D in any field of science or any field of knowledge. Everything is given in our shastra. तो this is inconceivable part, God, spiritual world, bhakti and such things, because आप कोई अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से इन चीजों को वेरीफाई नहीं कर सकते कि वेदर और नॉट स्पिरिचुअल वर्ड एग्जिस्ट और नॉट, कि कोई ऐसे स्पिरिचुअल वर्ड आध्यात्मिक जगत होता है, इसको आप अपने एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इनकंसीवेबल पार्ट में ही आता है। बट द पॉइंट हियर इज दिस, दैट conceivable knowledge and inconceivable knowledge are like the two sections of the same book. So if section A is perfectly correct, then where is the point in rejecting section B? मतलब अगर आप एक बुक खरीदते हैं जिसके सेक्शन में ए में ये सारी नॉलेज है, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन शास्त्र, तो अगर सेक्शन ए उसका परफेक्ट है तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट जस्ट 50% नॉलेज, वी हैव टू एक्सेप्ट द अदर 50% नॉलेज ऑल्सो। तो 50% नॉलेज जो ये मटेरियल साइंसेस के बारे में बात करता है, तो अदर 50% ट्रांसेंडेंटल साइंस के बारे में बात करता है। तो हम इतने मतलब शॉर्ट साइटेड नहीं हो सकते कि बस एक सेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे सेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। because one section has such a great knowledge, this goes to show that other section must be also be having great logic and science and reason behind it, वो बस परियों की कहानी नहीं है। तो then we saw the Vedic predictions कि these all things are predicted in our shastras, कि how different great personalities they are going to come, और there are so many other things, जैसे कि वेदा स्टेट दैट प्लांट्स हैव लाइफ, तो ये रिसेंटली साइंस को पता चला। काउ डंग इज प्योर, दिस इज आल्सो रिसेंटली साइंस को पता चला। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी जो टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, ये सारी चीजें साइंस को रिसेंटली पता चला। लेकिन ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन आवर स्क्रिप्चर्स, और एट द सेम टाइम आप देखिए देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर येट टू बी डिस्कवर्ड, जो अभी भी इसका हमारे साइंटिस्ट नहीं जानते हैं। लाइक वन एग्जांपल here we can see like taste in fruits and vegetables, it comes because of moonlight. So similarly birth of Chaitanya Mahaprabhu, this is also predicted. Then we discussed about the four Vaishnav Sampradayas, कि knowledge has to be gained by these four Sampradayas. तो ये हमने देखा था कि ये एक संप्रदाय का लाइन है जो भगवान ब्रह्मा से चला आ रहा है। तो इसी गुरु शिष्य संप्रदाय में यहाँ चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, फिर उनके नीचे जब हम ये जा रहे हैं डिसाइप्लिक सक्सेशन में गुरु शिष्य परंपरा में, तो यहाँ पे भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद आ रहे हैं, और शिला प्रभुपाद के बाद हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज है, who happens to be my spiritual master, and यहाँ पर फिर उसके बाद फिर हम लोग हैं। तो हम इस प्रॉपर लाइन से हम कनेक्टेड हैं ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण से, बिकॉज धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी कि धर्म के रूल्स कोड्स कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, वो साक्षात भगवान से हमें सीखना पड़ता है। इस पे उनका कॉपीराइट है, आप अपने से नया टेक्निक और मेडिटेशन के अलग अलग स्टाइल नहीं, आप अपने से इन्वेंट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस हैज बीन गिवन बाय कृष्णा एंड वी जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट कृष्णा हैज गिवन अस। तो और इसको जानने का तरीका क्या है कि ये गुरु शिष्य परंपरा से हम जानते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द डिसाइप्लिक सक्सेशंस। तो इस सक्सेशन को हम ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय कहते हैं।
तो Srila Prabhupada, he founded ISKCON but not a new philosophy. The same philosophy जो ट्रेडिशंस में चली आ रही है गुरु शिष्य परंपरा से, उसको बस एक आउटरीच के सोर्स के लिए एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ आउटरीच श्रीला प्रभुपाद ने ISKCON को बनाया। लेकिन ऐसा नहीं कि जब ISKCON का इन्वेंशन हुआ तभी इस फिलॉसफी का भी इन्वेंशन हुआ। ये फिलॉसफी हमारी एज ओल्ड फिलॉसफी है, जस्ट इसके आउटरीच के लिए एक टूल है विच इज ISKCON ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेल्फ स्टाइल्ड गुरुज होते हैं, जिनका कि गुरु शिष्य संप्रदाय से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट देम एज बोनाफाइड। दे मस्ट हैव कनेक्शन टू वन ऑफ द 4 संप्रदायस। और इन संप्रदाय में भी देखिए कि एक गुरु के बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं, ब्रांचिंग्स हो सकती हैं, तो कहीं से तो उनको कनेक्ट होना चाहिए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी गौड़िया मठ बनाया, लेकिन नॉट अ न्यू फिलॉसफी। तो मेकिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका कनेक्शन सही होना चाहिए। So similarly, many other acharyas throughout history created organization for the sake of outreach, और वो सारे organizations bona fide हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, but an organization with no connection to any संप्रदाय cannot be accepted as a bona fide organization. तो इसी तरह हमने देखा था कि similarly other संप्रदाय also have their own disciplic succession। जैसे हमने ब्रह्म संप्रदाय के disciplic succession को जो ब्रह्मा जी से निकल रहा है उसको expand किया। इसे तो गॉडेस लक्ष्मी, लॉर्ड शिवा और 4 कुमारस के भी अपने खुद के डिसाइप्लिक सक्सेशंस हैं। तो नॉलेज गेन्ड बाय एनी ऑफ द 4 संप्रदायस इज बोनाफाइड, एल्स देयर इज अ रिस्क। हेंस एनी बोनाफाइड स्पिरिचुअल टीचर शुड बी एबल टू शो हिज कनेक्शन टू परंपरा। कोई आपको स्पिरिचुअल टीचर मिलता है तो फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क हिम कि आप कहां से कनेक्टेड हैं संप्रदाय से। कि एनी पर्सन हु कम्स टू टीच यू सब्जेक्ट, मटेरियल सब्जेक्ट, आपके कॉलेज का भी कोई सब्जेक्ट है, तो आप पहला क्वालिफिकेशन जो आप उससे पूछते हैं कि आपकी डिग्री कहाँ है, किस कॉलेज से है। तो दैट इज द सेम थिंग। अगर उसके पास कोई डिग्री नहीं है तो स्टिल ही कैन टेल समथिंग, लेकिन देयर इज अ रिस्क कि ही मे गिव यू द रॉन्ग इंफॉर्मेशन आल्सो। इसलिए हियर आल्सो वी हैव टू बी केयरफुल कि एनीबॉडी कम्स टू टीच यू समथिंग स्पिरिचुअल, तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन। तो ये ब्रह्म संप्रदाय है, इसको एक एक संप्रदाय के डिटेल में हमने देखा था। माधव संप्रदाय इसको बोलते हैं, प्रोमिनेंट आचार्य माधवाचार्य हैं, एंड प्रोमिनेंट होली प्लेसेस वृंदावन, मायापुर, उडुपी है। सिमिलरली श्री संप्रदाय, दिस आल्सो कॉल्ड रामानुजा संप्रदाय, और इसका क्योंकि इसके प्रोमिनेंट आचार्य रामानुजाचार्य हैं, एंड प्रोमिनेंट होली प्लेसेस श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति है। एंड देन वी सॉ रुद्र संप्रदाय, दिस इज आल्सो कॉल्ड विष्णु स्वामी संप्रदाय, प्रोमिनेंट आचार्य इसका विष्णु स्वामी है, और प्रोमिनेंट होली प्लेस जगन्नाथपुरी है। सिमिलरली चतुष्कुमार संप्रदाय विच इज ऑल्सो कॉल्ड निम्बार्क संप्रदाय, क्योंकि इनके प्रोमिनेंट जो आचार्य हैं वो निम्बार्क स्वामी हैं, एंड प्रोमिनेंट होली प्लेसेस नाथ द्वारा या वृंदावन है। सो दीज आर द 4 संप्रदायस जिसमें कि दो वैदिक विजडम है हैज बीन केयरफुली हैंडेड ओवर थ्रू द चेन ऑफ आचार्यस टिल डेट। तो ये चारों संप्रदाय आज भी अपने अपने एरियाज में प्रोमिनेंट हैं, और हम इनमें से कहीं से भी प्रॉपर वैदिक नॉलेज को ले सकते हैं। So this was a summary of what we discussed, and we finally discussed that any philosophy we can verify through Guru, Sadhu, Shastra, check and balance system। कि जब आप कोई भी philosophy follow करना चाहते हैं तो आपका तरीका ये होता है कि what your spiritual master या गुरु आपको जो बोलता है that should match with साधु and शास्त्रास। अगर ये तीनों गुरु, साधु, शास्त्र तीनों एक ही बात बोल रहे हैं तो you can be fully confident कि ये जो philosophical point है वो 100% करेक्ट है। तो दिस इज हाउ वी कैन बी 100% श्योर कि हम जो बात जानते हैं, जो फिलॉसफी हम जानते हैं वो 100% करेक्ट है, बोनाफाइड है। तो नाउ मूविंग अहेड, आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द होली प्लेसेस ऑफ लॉर्ड्स लीलास। तो आप बहुत सारे धामों के बारे में जानते होंगे, इन बहुत सारे धामों के बारे में जानते नहीं हैं कि यहाँ पे इंडिया में, मैं भी जब पहले ISKCON से जब कनेक्टेड नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि अरे इंडिया में आफ्टर एवरी 2 स्टेप यू विल फाइंड सम प्लेस ऑफ पास टाइम ऑफ द लॉर्ड। तो इनके बारे में जानने से हमारा जो श्रद्धा है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, इसलिए हम लोग धाम यात्रा भी करते हैं, सो दैट वी कम टू नो अबाउट द होली प्लेसेस ऑफ पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, हाउ हम इससे हमारी श्रद्धा क्यों बढ़ती है, वो चीज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले let us know what are the holy places of Lord's Leelas। तो कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये पास टाइम प्लेसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की जो लीलाओं की स्थली है वो क्या क्या है। वृंदावन तो मोस्ट फेमस आप जानते ही हैं, मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर,
and Kurukshetra and Naimisharanya and similarly many more. तो ये इसी तरह के these are some examples हमने यहाँ पे लिए हैं just to show कि these are the places of pastimes of Lord Krishna, जिसमें से कि आप maximum places को जानते होंगे या फिर maximum places को आपने visit भी किया होगा. तो this is not an exhaustive list, especially राम कृष्ण और जितने भी ये अवतार हुए हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, आपको मैं बताऊं उन्होंने जो एक्टिविटी की है, शास्त्रों में जो डिस्क्रिप्शन आता है, एग्जैक्टली वो सारी चीजों के लिए करस्पॉन्डिंग पास टाइम प्लेसेस आपको मिल जाएंगे. तो सिमिलरली आप देखेंगे भगवान राम के, तो अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, दंडकारण्य जंगल जहाँ पे वो रहा करते थे, हम्पी, किष्किंधा and so many other places. These are the places of pastimes of Lord Ram. And I tell you, this is not an exhaustive list. अगर आप भगवान राम की लीलाओं की स्थलियां देखना चाहेंगे तो एक राम भक्त थे, उन्होंने ये बनाया है. उन्होंने कुछ भारत में लगभग मोर देन 100, अबाउट 110 और समथिंग इस तरह के प्लेसेस को मार्क किया है. और डिटेल में आप जाएंगे और उनके मतलब बाइफर्केशंस में जाएंगे तो देयर आर मेनी मोर प्लेसेस जहाँ पे भगवान के कदम पे उन्होंने एक इंडिया के मैप में ही बनाया, जिसमें आई थिंक लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे कि पूरा ट्रेस किया है उन्होंने कि रामलीला में कि कहाँ से भगवान राम यहाँ से चले, यहाँ पहुंचे, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, फिर इस रास्ते से वापस गए. तो फुल डिटेल में उन्होंने ट्रेस किया है पूरे इंडिया के मैप में कि वो कैसे कहाँ कहाँ उनका हुआ था. और एवरी प्लेस उन्होंने एक एक भगवान राम का मंदिर बनवाया है. तो इतना रिसर्च करके, तो दिस इज जस्ट ए स्मॉल लिस्ट. नहीं तो आपको भगवान राम की लीला से रिलेटेड एक एक राक्षस को उन्होंने जहां जहां मारा था, एक एक इवेंट, एक एक इंसिडेंट जो हुआ था, वो सारी चीजों को ट्रेस किया है. तो अ लॉट ऑफ रिसर्च उन्होंने किया है. तो वो अवेलेबल भी है इंटरनेट पे, आप देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा. तो द पॉइंट हियर दैट आई वांट टू टेल कि इतनी सारे पास टाइम प्लेसेस हैं, तो ये हवा में नहीं है, इनके पीछे कुछ लॉजिक है. आप किसी को कहानी बनाना होगा तो उसको इतना बड़ा प्लॉट बनाना होगा. सपोज कि भगवान राम कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे और किसी को बस कहानी बनाना है कि भगवान राम नाम के कोई व्यक्ति थे, तो पहले तो उसे पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, इतनी जो अमेजिंग स्टोरी है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक एक प्लेसेस बनाने पड़ेंगे कि अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट. तो आप देखेंगे ह्यूमनली इम्पॉसिबल वर्क है ये. तो बाय नोइंग ऑल दिस थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड कि अरे क्लियरली जब इतने सारे एविडेंस हैं तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है. श्योर इनफ भगवान राम यहाँ पर रहा करते थे किसी समय. इसी तरह जस्ट फ्यू मोर एग्जांपल्स आई गिव यू. जैसे लॉर्ड नरसिंहदेव, तो सिंहाचलम, अहोबिलम एंड दीज आर द सम फेमस प्लेसेस ऑफ नरसिंहदेव के जहाँ लीलाएं हुई थी. तो इसी प्रकार आप देखेंगे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, तो मायापुर, जगन्नाथपुरी या इसी प्रकार के और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की थी. तो कमिंग बैक, ओके, सो एज ओल्ड डीटीज, यहाँ पे देखेंगे इन मेनी ऑफ दिस टेम्पल्स at these holy places the deities are not just centuries old, they are millenniums old. कि बस हम ह्यूमन हिस्ट्री को जब तक जानते हैं, जो मॉडर्न साइंस बताता है कि इसके पहले इंसान सिविलाइज नहीं थे, वो जंगलों में रहा करते थे बंदरों के जैसे, उसके पहले के जमाने से रखी हुई डीटीज हैं हमारे पास और मिलेनियम्स ओल्ड हैं. मतलब दिस नॉट जस्ट दिस युग के दूसरे युगों से चली हुई आ रही हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जगन्नाथपुरी की जो विग्रह है या कांचीपुरम का जो ये विग्रह है, आप देखेंगे ये चले आ रहे हैं मिलेनियम्स ओल्ड. तो मॉडर्न साइंस बोल सकता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो एप मैन थे, लेकिन वी नो फ्रॉम दीज प्लेसेस कि उनके पहले से ये मंदिर एग्जिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे पूजाएं चली आ रही हैं. तो ये मॉडर्न साइंटिस्ट को अभी देखते नहीं है कि दिस प्लेसेस लाइक दिस जगन्नाथपुरी और कांचीपुरम के जो टेम्पल है ये उनके पहले के जमाने से चले आ रहे हैं. तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स जो कि हमें देखना चाहिए. तो दिस इज द समरी. तो नोट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि these are only examples, not exhaustive list, and there are exact spots for every pastime leela जो Lord has performed with all his incarnations with fine detail of all activities. तो फॉर एग्जाम्पल जिस पिलर से नरसिंहदेव निकले थे, जिस पहाड़ से उन्होंने प्रहलाद महाराज को नीचे फेंका था, और वो सारी जगह हैं, वो पहाड़ है, वो पिलर है,
हिरण्यकशिपु का पैलेस भी अभी टूटे फूटे कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, और वो फुटप्रिंट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे यहाँ वहां भगवान के नरसिंह देव के। और कैसे हम पहचानते हो भगवान नरसिंह देव के फुटप्रिंट्स है? क्योंकि शास्त्रों में बताए गए हैं कि उनके फुटप्रिंट्स में क्या क्या मार्क्स होते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो वो फुटप्रिंट्स भी वहां पे बहुत जगह पाए गए हैं। तो if at all someone has to create superstitious stories, so can you imagine how much hard work he has to do, and that too in times when technology was primitive? Practically आप देखेंगे ये इम्पॉसिबल बात है। तो इसीलिए धाम यात्रा करने से ये एक चीज होता है, जो तीर्थ यात्रा पे लोग निकल जाते हैं कि एक तीर्थ जाते हैं, वहां पे पता करते हैं कि यहाँ पे ये भगवान की लीला हुई थी, फिर ये हुआ था, वो हुआ था, दूसरे जगह आगे जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हैं ना, उनका ये जो श्रद्धा है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज दे सी ऑल दिस प्लेसेस। मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज, ये जो लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज नॉट 0.01% ऑल्सो। जब आप एग्जॉस्टिव लिस्ट आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री इतनी मोटी मोटी किताब लिखी जा सकती है सिर्फ भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों की, सिर्फ भगवान राम के लीला स्थलियों की, सिर्फ उनके अगर नाम भी आप गिनाएं तो थोरो रिसर्च करके आप उसमें एक एक पास टाइम, एक एक चीज जो शास्त्र बता रहे हैं, उन सबका करस्पॉन्डिंग आप प्लेसेस, वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी टेस्टिमनी आप सब पा सकते हैं यहाँ पे। तो lakhs of devotees living in these holy places, absorbed in the remembrance of their worshipable lords, are living proofs of divinity. So this is the point that I want to tell. If smoke is visible, there must be fire somewhere. Means कि अगर आप इतने सारे प्लेसेस देख रहे हैं, इतने सारे भक्त देख रहे हैं, ये सारे प्लेसेस पे आप जाएंगे, वहां पे जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं उनको ट्रेस करेंगे, तो दे टेल यू मतलब अमेजिंग डिटेल्स हाउ दिस पास्ट टाइम्स हैपेंड, कहाँ पे क्या हुआ था, सारी चीजें। एंड दे और ट्रेडिशन से उनकी फैमिली वहां पर उस स्थली पे रह करके उस पर्टिकुलर स्पॉट पे भगवान की जो लीला हुई थी उसको वर्शिप करते हुए आ रही है। तो कैन यू इमेजिन कि किसी को अगर ये सुपरस्टिशियस स्टोरी सिर्फ बनाना होगा, तो हाउ मच हार्ड वर्क ही हैज टू डू? प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू सच अ थिंग। वृंदावन में जाकर के एक एक जो स्पॉट है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो जो लीला परफॉर्म की थी, कि कालिया दमन लीला में जिस वृक्ष से वो कूदे थे, वो कालिया का जहाँ पे घाट है, जहाँ पर उन्होंने जो ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, या फिर जहाँ पर रास लीला हुआ, ये सारी लीलाओं की एक एक स्थली वहां पे मौजूद है। तो किसी को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर सिर्फ एक कहानी बनानी है तो। So that is the point I wanted to tell कि इसीलिए sometimes we should go and visit these places, ताकि इससे हमारी भी श्रद्धा बहुत बढ़ेगी। तो now we move on to next topic. How do we know if a devotee has gone back to spiritual world? तो पहले ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपको याद है कि व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड? हमने इसके बारे में फर्स्ट सेशन में एक बार डिस्कस किया था, तो क्या आपको याद है कि व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड? कोई कुछ बोलना चाहेंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड? एनीबॉडी कुछ बोलिए। Yes, I think Radhika Mataji want to say something. अगर नहीं याद है तो मैं फिर से बोल दूंगा, बिकॉज टू नो कि व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस how do we know if a devotee has gone, how do we know if somebody has gone back to spiritual world? So what is spiritual world? इसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था जो फर्स्ट सेशन में, आपको याद है? अगर नहीं याद है तो देन मैं रिपीट कर दूंगा। आपको याद है? बोलिए कोई कुछ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड, मतलब भगवान ने यहाँ जो लीला दिखाई है वो छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। इट्स अ रियल वर्ल्ड, और ये जो वर्ल्ड है दैट इज ओनली अ मिरर इमेज ऑफ दैट ओरिजिनल वर्ल्ड। ओके, यस, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग।
तो मैं जस्ट रिकॉल करा देता हूँ. देखिए, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट. देखिए, द मटेरियल वर्ल्ड Connecting with God. Sorry to interrupt you. On that day we discussed like spiritual world in the sense like by chanting his mantra we can that is a different world. They will not have any ego or anything. Okay. So yes, by chanting this Hare Krishna mantra, we can return back to spiritual world. But we should know also what exactly is a spiritual world. तो ये हमने डिस्कस किया था कि what exactly is a spiritual world. Spiritual world is like हमारा जो material world है वो उसका रेप्लिका है. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कोई रोशनी नहीं है या कोई लाइट नहीं है जिसमें हम जाकर के मिल जाते हैं. दिस इज इम्पर्सनलिस्टिक फिलॉसफी, ब्रह्मवाद फिलॉसफी. तो एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है. यानी यहाँ पे आप देखते हैं कि ट्रीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, सिटीज होते हैं, सोसाइटी होती है. उसी तरह से the spiritual world is also like that. लेकिन डिफरेंस क्या है कि there everything is pure, यहाँ पे सारी चीजें impure होती हैं. Spiritual world is Vaikuntha and this world is Kuntha. Vaikuntha means where there is no misery, or Kuntha means where there are a lot of miseries. So that is the difference that is there in this world and that world. तो अब यहाँ पर देखिए जो हम ये धाम देखते हैं. Sorry to interrupt, Pitambar Prabhu. Sorry to interrupt. So basically it means somehow means the sounds like a fairy tale, like there is some mirror world where there is no misery and there is no any papas over there. So means how we know, means how we come to this conclusion that there is some better place from here. Can you please elaborate that part also? तो बेसिकली हमारा ये जो सेशन है, दिस इज अबाउट दैट ओनली. हमारे सेशन का टॉपिक ही है श्रद्धा और डेवलपिंग फर्म फेथ, और हम यही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. तो ये टॉपिक हमने देखिए जो पहला सेक्शन हमने डिस्कस किया था, तो आई विल मे बी जस्ट गो बैक टू दैट स्लाइड एंड देन आई विल टेल यू. तो देयर आर मेनी वेज, आप प्रूव करना चाहें या समझना चाहें तो मैं बिगिनिंग से आपको दिखाता हूँ. हमने फॉर ऑल दिस थिंग्स हमने इसीलिए ये सारे रेड स्लाइड्स हमने डिस्कस किया है. तो जैसे हमने पहला चीज जो डिस्कस किया था वैदिक नॉलेज. तो दिस इज ऑल दिस वैदिक नॉलेज, और ऑल दिस वैदिक नॉलेज में हमने ये देखिए डिस्कस किया था कि हाउ कंसीवेबल पार्ट ऑफ नॉलेज आर ऑल दिस थिंग्स एंड एटसेट्रा थिंग्स. एंड सिमिलरली इनकंसीवेबल पार्ट में हमने देखिए यहाँ पे एक बार मेंशन भी किया है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बिकॉज कोई आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फोटो खींच करके नहीं दिखा सकता किसी दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ओके, तो how we understand, so there are many ways by which you can understand, this is just one way. Okay, so one way by which we can understand, you get a book. आप मे बी आप ये प्रीवियस सेशन एक बार जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आप इसका रिकॉर्डिंग से एक बार देख लीजिएगा, सो दैट यहाँ पे मैं जस्ट इसको टच करके आगे बढ़ जा रहा हूँ. फॉर मोर डिटेल्स आप एक बार रिकॉर्डिंग उसका देख सकते हैं. तो द हाउ वी नो, व्हेन वी नो सच ए ग्रेट साइंस इज देयर, जिसको मटेरियल अभी साइंटिस्ट भी समझ रहे हैं कि आयुर्वेदा, योगा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब चीज के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सच अ बिग फील्ड ऑफ साइंस इट इज. अब ये सारी चीजें जब हमें दिख रहा है कि इतनी ग्रेट फील्ड है जो नॉलेज का यहाँ पे हमारे शास्त्रों में दिया गया है, so this is the second part of knowledge which is given in our same scriptures. The point here is कि you cannot just accept one part of the scriptures and reject the other part. अगर आप शास्त्रों पे भरोसा कर रहे हैं, अगर आप शास्त्रों से आयुर्वेदा, योगा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वास्तुशास्त्र, वैदिक मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स आप ले रहे हैं, एंड इसका वैल्यू आज मॉडर्न साइंटिस्ट भी समझ रहे हैं कि अरे देयर इज इसका अभी इसमें जो जितना एडवांसमेंट है, जितना डिटेल्स हैं, मॉडर्न साइंस अभी उसके करीब भी नहीं है. आयुर्वेदा, योगा से कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है. लास्ट टाइम मेनी एग्जांपल्स, मतलब आई थिंक 1 घंटा हमने इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस किया था. तो वाई वो 1 घंटा हमने इन टॉपिक्स पे क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि अभी हो सकता है कि हम खुद ही नहीं जानते हैं कि ये सारे जो लिस्ट मैंने आपको दिया है, हाउ कितने डिटेल में ये नॉलेज है.
हमें लगेगा कि हाँ योगा है, योगा जो हम जानते हैं बस उतना सा योगा नहीं है, आयुर्वेदा हम जितना जानते हैं उतना सा नहीं है। सच ए डिटेल साइंस, वेरी वेरी डिटेल साइंस, जिसके सामने क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस उसका 1% भी नहीं है। तो मैंने ये लास्ट टाइम बताया भी था कि हाउ हमारे टेम्पल के ही many devotees, जब एलोपैथिक डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो many of them they have went to this one doctor in Vrindavan, जहाँ पे होडल नाम की एक जगह है, and he could very easily cure these people, and he gives medicine at the same time gives some mantras also, कि when you take this medicine chant this mantra, because ultimately medicine works better with the powers of mantra. तो it's a subtle science also, सिर्फ gross science नहीं है कि ये herbs और जड़ी बूटी को लेकर के खा जाते हैं, तो उसमें कुछ सटल साइंस भी होता है। इज अ वेरी ओल्ड पर्सन, अबाउट 85 years old person, एंड as far as we have researched out is the best ayurvedic doctor जो अभी हमें मिला। Similarly astrologers, there is one very best astrologer जो हमने देखा कि is there in Bangalore, तो what power, is just reads one scripture भृगु संहिता, and आप उनके सामने जाएंगे तो he can just look at your face and tell you what question you have, and he can give the answer also कि आपके प्रश्न है और उसका उत्तर भी ये है। तो this is not magic, this is a subtle science. So sorry Kiramatu, so yeah, definitely means I accept all these things, and I when I bow my bow on this, but what I'm saying like इसमें मुझे कैसे पता चल रहा है, like अगर मैं यहाँ पर मैं इनकंसीबल वे में मैं ज्यादातर मैं इसमें बोलना चाह रहा हूँ कि yes there is a point is God, तो yes we all believe there is a God. Bhakti, yes we all believe if a God is there then there must be a bhakti. But the spiritual world, हम लोग यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि spiritual world is something different to this world or some better place of this world, तो हम इसको ऐसे भी तो consider कर सकते हैं कि this is the world, and अगर all people the peoples who are suppose in the ISKCON temple there is a group of peoples are there, and for them the spiritual world is that world is the spiritual world, right? What they are doing the chantings, what they are doing the primitive works. Yeah. 1 second. तो देखिए this is I have not finished the logic, this is one part of the logic, ठीक है? तो इससे हम conclude नहीं कर रहे हैं कि this means कि there is a spiritual world, ठीक है? This is just a food for your thought, कि just कि सोचिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है ना? तो we have just begun, ये सेशन का नाम ही है श्रद्धा, और सेशन के एंड तक जब हम पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर मे बी वी विल बी इन सम पोजीशन टू से। तो दिस इज द फर्स्ट लॉजिक कि आप इनकंसीबल पार्ट देखिए, आप एक किताब खरीदते हैं, इसमें अभी आई एम नॉट कंक्लूडिंग, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द थिंग। तो यहाँ पे माय पॉइंट हियर इज दिस मच ओनली, सपोज यू परचेज अ बुक जिसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए को आप पढ़ रहे हैं, यू कैन वेरीफाई एवरीथिंग इज सो वंडरफुल, सो परफेक्ट, लेकिन सेक्शन बी को वेरीफाई करने का आपके पास मीन्स एंड मेथड नहीं है। बट द पर्सन हु कैन राइट सेक्शन ए सो वंडरफुली, आप ये देख करके समझ में आ रहा है कि पर्सन इज नॉट अ फूल, he can write section A so wonderfully, so there has to be some logic in section B। वो ऐसा नहीं करेगा कि section A में इतना इंटेलिजेंट बातें लिखा है और section B में सिर्फ कहानियां लिखे हैं। That is how we purchase any book, no? आप किसी भी मेडिकल, आप किसी भी मतलब शॉप पे जाते हैं, बुक शॉप पे, तो you take a book, read few pages, you understand it's a nice book and you purchase the book। आप पूरा बुक तो उस समय पढ़ते नहीं है, and you look at the qualification of the person। तो I am just making this point। तो this is one thing by which we can get at least some faith कि yes, this जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि spiritual world ऐसा exist करता है, तो उनमें लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र इतनी सारी चीजें और भी बता रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में इतना परफेक्ट बता रहे हैं। जस्ट वन एग्जांपल मोर आई विल गिव, कि सारी चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी इज अ बुक which tells you everything perfectly about how this material world is। ये यूनिवर्स का पूरा मॉडल है, वो वहां पे बताया गया है। इसरो नासा को अभी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से दिया गया है। एंड आई टोल्ड ऑल्सो लास्ट टाइम आपको दिस some of the people have found that NASA, they are secretly hiring the South Indian Brahmanas who can translate this Sanskrit text into English for them, because they also realize कि स्पेस के बारे में इतनी ग्रेट साइंस हमारे एस्ट्रोनॉमी में उधर दी गई है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वैदिक एस्ट्रोनॉमी का फर्स्ट पार्ट है जो बताता है कि मटेरियल यूनिवर्स ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ इट टेल्स कि there is another world which is known as spiritual world, जिसका कि हम अपने छोटे से 80 grams of brain से conceive नहीं कर सकते, it's beyond dimensions। लेकिन the goal of human form of life is to transfer yourself from this material world to the spiritual world।
राइट. So this is the second part of it. So now you tell me, जो इतना great science, इतना great logic जहाँ पर बता रहे हैं कि such a thing, what is this? हाँ, this is a verse from okay, भगवद गीता. विवेक पुरु यहाँ पे इसको बोले, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम मम. तो like here this is a verse from भगवद गीता. यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि that abode of mine is not illuminated by the sun or moon nor by electricity. One who reaches it never returns to this material world. So this is one quotation from भगवद गीता, जिसमें कि भगवान अभी इस मेन टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहे थे, बस ये बात बोल करके निकल जाते हैं. बट वैदिक ये एस्ट्रोनॉमी में आप देखेंगे a lot of description is there, जो कि हम लोग फोर्थ सेशन में अपने जो अपने मतलब जो फोर्थ वाला पीपीटी है, ये तो सेशन की मैंने यानी 8th सेशन में भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट स्क्रिप्चर्स टेल कि हाउ स्पिरिचुअल वर्ल्ड लुक लाइक. माइंड यू कि हम नहीं समझ सकते उसको, इट्स बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी जो 0.1% हम समझ सकते हैं उतना डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया गया है. फॉर व्हाट पर्पस, पर्पस भी बताया गया, सो दैट टू इंस्पायर अस दैट विल रिटर्न बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ओके, एंड वही हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान जो यहाँ पर आते हैं उनका पर्पस क्या होता है. जो ये कृष्ण लीला है, राम लीला है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू एडवर्टाइज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. कि कृष्ण लीला, राम लीला इटरनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रही है. वहां पे जो वृंदावन है, वहां पे जो अयोध्या धाम है, और यहाँ पे जो वृंदावन है, अयोध्या धाम है, वो उसका एक स्मॉल रेप्लिका है. जैसे कि किसी दूसरे कंट्री में किसी एक कंट्री का एम्बेसी होता है, उस तरह से एक छोटा सा एम्बेसी है वो. तो भगवान वहां से आते हैं इस जगह पे, अपनी लीला जो है 100 साल की, 150 साल की करके चले जाते हैं वापस. वो क्या है? इट इज लाइक अ 2 मिनट ट्रेलर ऑफ द ओरिजिनल मूवी जो वहां पे हो रही है. मूवी का जब 2 मिनट का ट्रेलर निकलता है, उसका पर्पस क्या होता है? एडवर्टीजमेंट, ताकि लोग आकर के पूरा मूवी देखें. उसी प्रकार भगवान वहां से आकर के अपना 2 मिनट का ट्रेलर दिखा करके जाते हैं कि यहाँ पे ऐसी लीलाएं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसी तरह की लीलाएं सदा वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रही हैं. अगर पसंद आए तो फिर वापस आ जाओ. So this is the advertisement Lord gives. So this is first part of it. Now the second part of it, how we can understand. Okay, so these are जो मैंने दिखाया था, these are Vedic predictions by which we can understand कि जब शास्त्र ये भी predict कर रहे हैं कि these are the great souls who will be appearing in future. So by this we can have faith on the authority of the shastras. And then we discussed all these things about the this sampradayas जिसमें कि ज्ञान निकल के आ रहा है. So all these 4 sampradayas will tell you the same description of the spiritual world. तो ऐसा नहीं है कि चारों संप्रदाय अलग बताते हैं. कुछ बोलते हैं कि कोई रोशनी है जहाँ पे चले जाते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं वहां पे कोई जगह है जहाँ पे जाके हम रहते हैं. तो they have the same description of the spiritual world and they are no in direct way connected to each other. ऐसा नहीं कि आपस में प्लान करके एक बात बोल रहे हैं. They are following their own traditions. अपनी खुद की परंपरा वहां पे फॉलो कर रहे हैं और वहां पे the same description of spiritual world. So this is a bona fide organizations में हम यहाँ से भी समझ सकते हैं. तो this we discussed. And now जो उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था just recently कि these are the places of pastimes of the Lord. तो again how we can think कि when so many details are there भगवान के लीलाओं के, तो somebody has plotted these things just हमें गुमराह करने के लिए, हमें बेवकूफ बनाने के लिए कि कोई कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था जिनमें कि यहाँ उन्होंने बस ऐसे कोई कहानी लिख दे और बस बताए कि वो कोई भगवान आए थे और हम बस बेवकूफ बन जाएं और उनका पूजा करने लगे. तो आप ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाएगा. जिस लेवल का डिटेल्स हैं हमारे पास, आप जिस लेवल पे रिसर्च करके लोगों ने निकाला है कि कहाँ पे क्या क्या लीलाएं हुई थी. इवन जो द्वारका के पास जो ओशन है वहां पे खुदाई की गई है, वहां पे अंदर जा करके, तो वहां पे होल सिटी ऑफ द्वारका निकला है. वहां पे जो स्क्रिप्चर्स बता कैसे मुद्राएं चलती थी, वो सारी चीजें, कैसा सिटी का कंस्ट्रक्शन था, सारे डिटेल वहां पे मैच कर रहे हैं. तो वी कैन नॉट टेल कि अरे ये सब द्वारका बस किसी ने कहानी बनाकर कैसे लिख दिया है. बिकॉज रिसर्चेस में पाया गया है कि अरे दिस प्लेसेस डू एग्जिस्ट और वो सारे डिस्क्रिप्शंस मैच करते हैं जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं. तो बाय दिस आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान की लीलाएं हुई हैं, श्योरली हुई हैं. और स्क्रिप्चर्स बताते हैं क्यों हुई हैं, क्योंकि वो वहां से आए हैं हमें एडवर्टाइज करने के लिए कि why you are rotting in this material world, this is not a place for gentlemen to live, come back to my original abode spiritual world and be happy there. So that is the point we have discussed till now. ठीक है, अब फर्दर चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो
आपका जो हाँ Hare Krishna Prabhuji, just wanted to add one more thing. Like, if we are convinced, can we just make it this point that if we are convinced that we are not this body and we are eternal souls, right? Then in that case, if we are 100% sure that we are souls, then we are looking for eternity, and we might consider that okay, this my home is like my spiritual world, or others' home is like a spiritual world. But it will not be possible, because always there are four problems: birth, old age, disease, and death. We cannot stop that in this world, but the other eternal world, which the spiritual world is there all these problems are not there, as it is mentioned. So we cannot create our own fantasy over here that this is my spiritual world. But there exists a spiritual world because we are souls, and which is eternal, so our home should also be eternal. Yes. तो अच्छा हाँ, आई थिंक यू मेंशन्ड दिस पॉइंट ना कि कोई मान ले कि मेरा घर ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है तो हम मानने का आप कुछ भी मान सकते हैं. एक्चुअली आई टेल यू कि इस इवन स्क्रिप्चर्स में ये बताते हैं कि जो लोग हेलिश प्लैनेट्स में भी जाते हैं ना, तो दो पनिशमेंट्स के बीच में जो ब्रेक होता है, दे कंसिडर कि दिस इज हैप्पीनेस. तो माइंड की टेंडेंसी होती है कि कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता है. तो आई टेल यू कि जैसे कि हमारे लिए अभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और गर्मी में हमें रहना पड़े बिना फैन के लिए, तो विल फील कि इट इज हेलिश कंडीशन. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आने के पहले लोग इस तरह से बहुत आराम से रहा करते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. तो पॉइंट हियर इज कि आवर माइंड गेट्स एडजस्टेड टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. एक्चुअली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एक व्यक्ति को एक चश्मा पहनाया गया था जिसमें कि उसको सारी चीजें अपसाइड डाउन दिखती थी, उल्टी. तो शुरुआत में उसे बहुत दिक्कत हुआ, वो पानी का ग्लास लेता था तो फिर पीने की जगह से उल्टा कर देता था, गिर जाता था. लेकिन आफ्टर 2 weeks he became adjusted. उसका माइंड उसी तरह कंडीशन हो गया था कि चीजें अभी उल्टी दिखती थी, तो he was able to do अपना डेली काम एकदम आसानी से कर लेता था. तो उस तरह से 1 महीने रहा. उसके बाद फिर जब उसका चश्मा उतारा गया, तो उसके बाद फिर अगेन जब चीजें उसे वापस नॉर्मल सीधी दिखने लगी, तो फिर से उसे ट्रबल होना शुरू हो गया. फिर से उसे 2 वीक लगे वापस नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट होने के लिए. तो दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स कि आप कहीं पर भी कंडीशन हो जाते हैं. तो वी मे टेल कि दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये तो मुझे तो लग रहा है कि मेरे लिए तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है, मेरा घर ही मेरा स्वर्ग है. लेकिन दिस इज ओनली द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, आई टेल यू. तो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में देयर इज एक्चुअली नो हैप्पीनेस, देयर इज ओनली रिलीफ फ्रॉम सफरिंग. जैसे कि आप डेजर्ट में चल रहे हैं, तो चलते चलते आपको बहुत जोर का प्यास लगी, हर 10 कदम पे मान लीजिए मैं 2-2 बूंद पानी दूं, तो आप बोलेंगे कि इज दिस हैप्पीनेस? नो, इट्स नॉट हैप्पीनेस, इट्स जस्ट रिलीफ फ्रॉम सफरिंग. तो रिलीफ फ्रॉम सफरिंग इज सो मच कि आपको इतना प्यास लगा कि 2 बूंद आपको लगता है कि अरे ये तो स्वर्ग है, ये तो मेरे लिए एकदम नेक्टर है. बट वी डोंट नो कि देयर इज एन ओशन ऑफ हैप्पीनेस व्हिच इज अवेलेबल फॉर अस. तो हमारा कंडीशन वैसा ही है. आई विल जस्ट टेल यू वन शॉर्ट स्टोरी एंड देन विल मूव अहेड विद आवर डिस्कशन. मे बी इससे आपको पॉइंट क्लियर होगा. वंस क्या हुआ, इंद्रदेव, उनको बहुत सारे लोग शाप देते रहते हैं. इससे हम देखें स्वर्ग लोक में भी उनको आराम नहीं है जब तक कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जाते हैं. हेवनली प्लैनेट्स, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, वो भी मटेरियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है. स्वर्ग लोक वो भी मटेरियल वर्ल्ड में ही है. तो वहां पे भी राक्षस हमला कर देते हैं, कोई ऋषि मुनि उनको शाप दे देते हैं. तो एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को शाप दे दिया किसी ऋषि ने कि तुम पृथ्वी लोक पे जाकर के एक पिग, सुअर के बॉडी में जन्म लोगे. तो वो वहां पे चले गए. लेकिन जब उनके जाने के बाद फिर क्या हो गया कि यूनिवर्स का मैनेजमेंट, क्योंकि डेमिगॉड्स दे आर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनिवर्स, वो चंद्रदेव, वायुदेव, सूर्यदेव सब मिल करके मैनेज करते हैं यूनिवर्स को प्रॉपर्ली. तो वो उनका राजा ही चला गया, तो उनका मैनेजमेंट फिर गड़बड़ाने लगा, तो उनको बहुत परेशानी होने लगी. तो देन ये इशू ब्रह्मा जी के पास पहुंचा कि ये इशू आ गया, इसको सॉल्व करिए. ब्रह्मा जी इज लाइक द सुप्रीम हेड ऑफ दिस होल यूनिवर्स. तो देन ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, इसका एक ही उपाय है कि इंद्र को फिर अभी वापस लाना होगा. तो हम अपनी पायटी, अपना पुण्य उसे दे देंगे, उसे शाप से मुक्त कर देंगे और फिर उसे वापस यहाँ पर लेकर के हम आ जाएंगे. तो वो जब गए धरती लोक पे इंद्रदेव को वापस लाने के लिए, तो उस समय वो देखते हैं कि इंद्रदेव अपने छोटी सी फैमिली बसा करके अपने गटर में प्यार से आराम से रह रहे थे. उनकी एक पत्नी थी, सुवर्णी, सॉरी मतलब जो भी आप उनको बोलिए, छोटे छोटे पिगलेट्स थे और इसी तरह से नाइस फैमिली. तो इंद्रदेव बोल रहे, अरे इंद्र क्या, अरे ये ब्रह्मदेव बोल रहे कि इंद्र क्या कर रहे हो, ये चलो वापस. तो बोले नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ,
आई हैव अ नाइस वाइफ, माय चिल्ड्रन, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और इतना हमारा होम स्वीट होम, मेरे लिए तो यही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो ब्रह्मा जी बोले अरे तुम कहाँ यहाँ गटर में पड़े हुए हो, तुम स्वर्ग के राजा हो। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट स्वर्ग का राजा, मेरे लिए यहाँ पे मैं ठीक हूँ, बढ़िया है। तो he was also not able to understand. So this is how Maya covers us. Although he is in such a abominable position, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोल रहा है अरे क्या प्रॉब्लम है, सही तो हूँ यहाँ पे, खुश तो हूँ। तो that is what happens with us. इस material world में we are suffering like anything. This is such a dirty place, and Krishna is inviting us कि come back to original home. लेकिन हम बोल रहे हैं कि अरे क्या प्रॉब्लम है, यहीं पर तो हम खुश हैं, क्या दिक्कत है, क्यों जाएं वापस वहां पे। So that is our position. तो फाइनली इंद्रदेव ने, ब्रह्मदेव ने क्या किया, दिस इज अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, इस पे मैं इलेबोरेट अभी नहीं करूंगा, बट ब्रह्मदेव ने क्या किया कि फिर उन्होंने अपना चक्र निकाला और उनके सारे परिवार वालों का गर्दन काट दिया। तो आप बोलेंगे अरे बाप रे ये तो बहुत क्रूर मेथड हो गया, बहुत क्रूएल हो गया। लेकिन उससे क्या हुआ, इंद्र स्टार्टेड क्राइंग फॉर सम टाइम कि अरे मेरा परिवार बिखर गया, उजड़ गया। बट कुछ देर के बाद उनको होश आ गया कि अरे रियली मैं कहाँ फंसा हुआ था, and then he went back. So for a better good, these people got sacrificed, and obviously ब्रह्मदेव ने फिर उनके भी फैमिली का भी टेक केयर जरूर कर लिया होगा। तो दिस इज हाउ, जब इल्यूजन टूटता है, हमारे अटैचमेंट्स टूटते हैं, तो हम रियलिटी को एज इट इज देख पाते हैं। लाइक इंद्रा कुड सी द रियलिटी एज इट इज, जब उनका इल्यूजन जो था, जो अटैचमेंट्स थे ये सारे अपने फैमिली के साथ, होम के साथ और अपने गटर के साथ, वो सब टूटे। तो सिमिलरली हम भी चीजों को प्रॉपरली देख पाते हैं जब हमारे भी अटैचमेंट्स टूटते हैं। नहीं तो हम भी सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है, मटेरियल वर्ल्ड अच्छा तो है, दुख आ रहा है, अरे सुख दुख तो लगा रहता है, यही तो जगत का नियम है। ऐसा तो नहीं है कि सुख दुख लगा रहता है। ऐसी थोड़ी बात है कि आपको मतलब अगर खाना एंजॉय करना है तो मैं बोलूँ कि 1 महीना पहले भूखे रहो, फिर उसके बाद फिर 1 महीने के बाद जो खाना मिलेगा ना वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है अच्छा लगेगा, लेकिन 1 महीने की सफरिंग उसके लिए थोड़ी कोई एंड्योर करेगा। 1 महीने 1 दिन उसके बाद जो खाना मिलेगा बहुत टेस्टी लगेगा इसके लिए। तो दिस इज नो लॉजिक कि सुख दुख तो लगा रहता है मटेरियल वर्ल्ड में, परेशानी तो आती रहती है, तो जगत का नियम है। नो, देयर इज अ प्लेस वेयर वी कैन एंजॉय इटर्नल हैप्पीनेस, एंड दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आपके लिए देयरफॉर दिस टॉपिक इज देयर कि हाउ डू वी नो, ये टॉपिक हम लोग इसीलिए डिस्कस करने जा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डाउट्स ओनली, कि हाउ डू वी नो इफ अ डिवोटी हैज गॉन बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति भगवत धाम गया है कि नहीं। क्योंकि देखिए दिस इज द बेस्ट वे ऑफ हैविंग फेथ इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम बोल रहे हैं कि वो प्लेस एग्जिस्ट करता है। और आप अगर ये प्रश्न पूछे कि कैसे आपको पता, तो आप इस तरह से देख सकते हैं ना, जो व्यक्ति वहां से जा करके वापस आए हैं, that they are the best people to tell you, no। तो इन वन सेंस ये लॉजिक हमारा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगेन टू सॉलिडिफाई दिस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको कैसे भरोसा है कि अगर आप एक एरोप्लेन में बैठेंगे, आप यूएस मान लीजिए कभी नहीं गए हैं, लेकिन आपको भरोसा है कि मैं दिल्ली से एक यूएस की फ्लाइट पकड़ता हूँ तो मैं लैंड करूंगा यूएस, 100% यू आर कॉन्फिडेंट, जबकि आपने खुद कभी वहां पे जाके आपने देखा नहीं है। आपको ये भी भरोसा नहीं है कि यूएस एग्जिस्ट करता है, आप कभी नहीं गए हैं, जाके खुद की से तो नहीं देखा है, लेकिन हाउ यू आपको ये कैसे पता है, मतलब कैसे आपको ये भरोसा है, आपने खुद नहीं देखा फिर भी आपको कैसे भरोसा है कि यूएस एग्जिस्ट करता है। बिकॉज आपने बुक्स में उसके बारे में पढ़ा है, सिमिलरली हमने भी शास्त्रों में पढ़ा है, आपने वैसे लोगों से मिला होगा जो लोग वहां पे रहे हैं और वहां से वापस आए। सिमिलरली हमारे आचार्य हैं जो वहां पे रहे हैं और वहां से वापस आके बता रहे हैं हमें कि ऐसा प्लेस एग्जिस्ट करता है। और आप फ्लाइट पकड़ के देखते हैं कि लोग फ्लाइट से उड़ करके वहां पे पहुंच जा रहे हैं, या आपके पास केस स्टडीज हैं। सिमिलरली हमारे पास भी केस स्टडीज हैं कि शास्त्र बताते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन, जब एक व्यक्ति ऐसे ऐसे सिम्टम दिखाता है अपने डेथ के टाइम, तो तुमको समझ में जाना चाहिए कि ही इज रिटर्निंग बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड वी सी अवर डिवोटीज, मेनी जो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ दे डू शो दीज सिम्टम्स। बाकी लोग क्यों नहीं दिखाते वो सिम्टम्स डेथ के टाइम? ओनली पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग डिवोटीज वही कैसे दिखा पाते हैं ये सिम्टम्स। सो दिस इज, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि दिस पीपल आर शोइंग दिस सिम्टम्स। इसका मतलब है कि दे, और भगवान यहाँ पे सर्टिफाई करते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यति नास्ति यत्र संशय। जिसमें कोई संशय नहीं है कि ये सिम्टम्स कोई दिखाते हैं तो वो मेरे पास वापस आ रहा है, और वो सिम्टम्स डिवोटीज शो करते हैं। मैं अभी हम लोग अगला टॉपिक यही डिस्कस करने जा रहे थे। तो by this we can know कि yes they are going back to spiritual world, these are not just fairy tales। क्योंकि
बाहर के लोग ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं व्हेन दे डाई। ओके, तो विद दिस विल मूव अहेड, मे बी सेशन पूरा हो जाता है उसके बाद फिर वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट। अगर स्टिल आपको इसके ऊपर अभी डाउट है तो विल श्योरली डिस्कस मोर अबाउट इट ऑल्सो। ठीक है, ओके, तो दिस इज हाउ, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है इसके बारे में इसका जो डिटेल था ये ओके, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। तो इन वन सेंस, जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ प्लेस जहां पर कि दीज ऑल प्लेसेस जो हम वृंदावन, मथुरा, द्वारका देखते हैं, दीज आर द प्लेसेस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे जो हम देखते हैं वो बस उसके रेप्लिका हैं, और पर्पस क्या है कि हम उन प्लेसेस को जब विजिट करें तो हमारी मेमोरी वापस आ जाए। जैसे कि हमने स्टोरी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि एक रिच हस्बैंड वाइफ का एक बेटा था जो कि कार से हिमालय में गया था, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जस्ट इन शॉर्ट आई एम टेलिंग, एंड ही वाज लॉस्ट। वो उसकी मेमोरी चली गई। माता पिता जब ढूंढने के लिए आए तो देख रहे हैं कि वो ट्राइबल्स के साथ रह रहा है, और उसकी मेमोरी नहीं है। वो बोल रहा है कि मेरा तो यही घर परिवार यही है, यही ट्राइबल्स जो हैं यही मेरे साथ रहते हैं, यही मेरी फैमिली है। तो माता पिता समझाने के बोल रहे, कह रहे नहीं, तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारे साथ शहर में बंगलों में रहते हो, तुम ये आदिवासियों के साथ नहीं रहते हो, तुम्हारी याद, एक्सीडेंट हो गया था तो तुम्हारी याददाश्त चली गई, बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने फिर एक सोच करके एक प्लान बनाया कि गांव में ही एक घर बनाया जो कि एग्जैक्ट उनके जो शहर में उनका जैसा घर था, उनका जैसा बंगलो था, उसका रेप्लिका था। उस बंगलो के अंदर उसको लेकर के आए और उसके रूम में लेकर के गए। उसके सारे ऑब्जेक्ट्स जो उसके शहर में, उसके घर में, उसके कमरे में रखे थे वैसे ही रखे हुए थे। तो ये सारी चीजों को देख करके फिर उसकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी वापस आने लगी। तो यही स्ट्रैटेजी भगवान भी लगाते हैं, क्योंकि हम भी एक समय में हम भगवत धाम में भगवान के साथ खुश थे। तो यहाँ पे जब इन प्लेसेस को हम जाते हैं, विजिट करते हैं, तो हो सकता है हमारी भी धीरे धीरे मेमोरी, इन द सेंस कि हमारा भी अट्रैक्शन, अटैचमेंट उनकी तरफ होने लगे, तो हमारा भी इन वन सेंस वो मेमोरी वापस आ रहा है, और वो डिजायर वापस आ रहा है कि वी वांट टू रिटर्न बैक टू अवर होम, जो हमारा ओरिजिनल घर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हम वहां पे वापस जाना चाहते हैं। ये डिजायर हो सकता है हमारा भी वापस आए। तो दिस इज वन ऑफ द पर्पसेस। एंड अनदर थिंग इज कि व्हेन कृष्णा कम्स, वो शास्त्रों में बताया गया है कि वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, यानी वृंदावन को छोड़ करके वो एक कदम भी बाहर नहीं जाते, यानी वो वहां से इधर भी आएंगे तो ही कम्स अलोंग विद ऑल हिज पैराफर्नेलिया। वहां पे उनका वृंदावन धाम है, गोवर्धन है, यमुना है, वो सबको लेकर के यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर भी आएंगे तो वृंदावन में ही रहेंगे, वहां पे वृंदावन में रहते हैं, यहाँ पर भी वृंदावन में ही रहते हैं। तो वो सब कुछ लेकर के आते हैं, लेकिन जब वाइंड अप करके जाते हैं तो अपना जो यहाँ पे पैराफर्नेलिया है कुछ छोड़ के चले जाते हैं, यानी वृंदावन, गोवर्धन, यमुना को यहीं पे छोड़ के वो चले जाते हैं, जो कि एक्चुअली दीज आर द स्पॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ताकि हम यहाँ पर आए और हमारी मेमोरी इन जगहों को देख करके वापस आ जाए, जैसे कि उस लड़के की मेमोरी वापस आई थी अपने पुराने घर को देख करके। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो हाउ डू वी नो इफ अ डिवोटी हैज गॉन बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड? तो देखिए क्या पैरामीटर से हम इन बातों को जज करते हैं। The scriptures give us the parameters by which require some expertise to understand, but the basic principle is given in the Bhagavad Gita in the following verse. Ant kale cha maam eva smaran muktva kalevaram yah prayati samad bhavam yati nasti atra sanshaya। ये भगवद गीता 8.5 का ये श्लोक है, जिसमें बता रहे हैं कि and whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt। यानी जो अपना शरीर छोड़ते हैं, कैसे? रिमेम्बरिंग कृष्णा। ओके, या दिस इज द वर्सन, इसका ये ट्रांसलेशन है। अच्छा, व्हाट इज दिस? Okay, will they have birth again once they go back to spiritual world? No, once now we go back to spiritual world, we will not be born again. This is Krishna's promise. And how we came first time and everything, ये एक दूसरा डिस्कशन है जो कि हम कभी करेंगे।
बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि अभी अगर हम वापस जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कम बैक, क्योंकि वी हैव कम हियर बिकॉज ऑफ सम इम्प्योरिटीज। वो इम्प्योरिटीज एक बार प्यूरिफाई हो जाती हैं, तो वी गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड देन वी डू नॉट नीड टू कम बैक। तो इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, हम श्योरली डिस्कस करेंगे हाउ दिस हैपेंस। अभी जस्ट दिस इज समथिंग दैट we have just started. So I will tell you one story from Bible, the prodigal son, by which things may become more clear ki how we came here, how we go back, and why after going back we will never come back. तो this is the basic principle. इसके डिटेल्स हैं और इसको डिटेल में हम बता सकते हैं कि रिमेम्बरेंस किस तरह का रिमेम्बरेंस होता है एंड हाउ व्हाट अदर सिम्टम्स आर देयर। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो भी अपना शरीर छोड़ते हैं भगवान के रिमेम्बरेंस में एब्जॉर्ब होकर के वो दोबारा वापस इस मेटेरियल वर्ल्ड में नहीं आते हैं। ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। ये भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं 8.5। तो सेकंड वे, ग्रेट सोल्स हु हैव एक्सेस टू दैट डायमेंशन कैन डायरेक्टली रिवील द ट्रुथ। तो ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि अरे कहाँ ऐसे ग्रेट सोल्स हैं, लेकिन आई टेल यू देयर आर ग्रेट सोल्स हु आर देयर इन संप्रदायज एंड परंपराज। आप प्रॉपर जगह पे जाएंगे तो आपको हर तरह के प्रॉपर लोग मिल जाएंगे। सो देयर आर ग्रेट सोल्स, हमारे ऐसे आचार्य हैं जिनका एक्सेस है उस डायमेंशन में, एंड दे कैन वेरी इजीली कंफर्म इफ अ पर्सन लीव्स हिज बॉडी। वो बता सकते हैं कि ये पर्सन कहाँ गया। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज, जिनके बारे में कि हम डिस्कस करेंगे, वो अपने डिसाइपल्स के डेथ के बाद क्लियरली बता देते थे कि ये चला गया या फिर ये स्वर्ग लोक में ही अटक गया, उसके ऊपर नहीं जा पाया। उनको एक्सेस था उस डायमेंशन में, कहानी नहीं बना रहे थे वो, उनके पीछे लॉजिक्स था। तो हम स्टोरीज वो डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट दिस आर जस्ट वी आर इन्यूमरेटिंग द पॉइंट्स दैट ग्रेट सोल्स हु हैव एक्सेस टू दैट डायमेंशन दे कैन डायरेक्टली रिवील द ट्रुथ। नाउ लॉर्ड अवॉर्ड्स द विजन टू द स्पिरिचुअल मास्टर और अ वेरी क्लोज रिलेटिव। तो ये भी एक पॉइंट है जिससे कि आप समझ सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके हाँ, these are the things which are going to come. I will just tell you इन सारे एक एक पॉइंट का मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगा in the coming next slide. तो confirmation by the devotee himself just before his death. तो devotees many times before they die, they उनको वृंदावन खुद ही दिखने लगता है, वो खुद ही कंफर्म कर देते हैं कि this is the place which I am able to see and this is the place where I am going. And direct perception. For example, तुकाराम महाराज। तो तुकाराम महाराज का स्टोरी कैसे है, दिस इज जस्ट वेरी रिसेंट स्टोरी, कोई बहुत पुरानी स्टोरी भी नहीं है ये। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा। ओके, तो तुकाराम महाराज, देयर इज अ प्लेस नियर पुणे ओनली जहां की ये घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप वो प्लेस विजिट कर सकते हैं। These are not fairy tales stories, these are actual places. आप उन प्लेस को, आप पुणे जाइए तो आप वहां से जा सकते हैं। आई थिंक 2 घंटे का रास्ता है जहाँ की मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। एंड दिस इज वेरी रिसेंटली, आई थिंक 200 years old, 250 years old की ये घटना है। इसलिए आपको उस जगह पे पूर्वज भी मिल जाएंगे जब ये घटना हुई थी उस समय की। तो तुकाराम महाराज was a very great devotee of Lord Panduranga. Panduranga is one of the forms of Lord Vishnu only. भगवान विष्णु के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इसमें से एक फॉर्म है पांडुरंगा। तो पांडुरंगा के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये जब अपने मतलब इन्होंने शरीर छोड़ा नहीं था, इनका क्या हुआ था कि वैकुंठ से एक यान है, वो सामने आके सारे गांव वालों के सामने इन्हें लेकर के उसी बॉडी में लेकर के चला गया था। तो हम शास्त्रों में ये पढ़ते हैं तो आपको फेरी टेल लग सकता है कि कोई वैकुंठ यान होता है जिसके कि स्वैन कैरियर्स होते हैं, जिसमें हंस होते हैं, हंस उसको ड्राइव करते हैं, और पीछे एक गोल्डन चैरियट होता है, और वो चैरियट आता है जिसमें कि जो वैकुंठ जा रहा है उसको लोग बैठा करके लेकर के चले जाते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि ये तो रियली ये तो लग रहा है कि किसी की काल्पनिक कहानी है,
लेकिन आई टेल यू, ये जस्ट 250 इयर्स अगो की स्टोरी है कि इन फ्रंट ऑफ द होल विलेज दिस वैकुंठयान वहां पे लैंड किया था। वो एग्जैक्ट स्पॉट है वहां पे कि यहाँ पे दिस वाज द प्लेस जहाँ पे वैकुंठयान लैंड किया था। और तुकाराम महाराज इन फ्रंट ऑफ ऑल द विलेजर्स उसमें बैठे और बैठ करके ही वेंट बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो ये घटना वहां की है, तो इज अ डायरेक्ट परसेप्शन। तो दिस इज नॉट नीडेड, मतलब एवरी टाइम ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को वैकुंठयान ही लेकर के जाए, बिकॉज दिस कैन हैपन थ्रू वेरियस अदर मीडियम्स ऑल्सो। लेकिन समटाइम्स आप जैसे कि जब दुल्हन जाती है तो जरूरी नहीं है कि उसको पालकी में उठा करके लेके जाए, कार से तुरंत पहुंच सकती है। लेकिन आप दिस अ सेरेमनी, दिस अ रिचुअल, एक ग्रैंड तरीके से आप किसी को लेके जाना चाहते हैं, तो ये स्पेशल ओकेजन पे आप ऐसी चीजें करते हैं कि अब आज के जमाने पर जैसे दूल्हे को घोड़ा पर बैठा करके लेके जाते हैं, तो बोलेंगे कि अरे घोड़े की क्या जरूरत, जब हमारे पास हाई स्पीड कार है तो फिर घोड़े पर क्यों बैठाने का। तो सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का जरूरी नहीं कि हमें कोई वैकुंठ यान में बैठ के जाना है, ये दूसरे डायमेंशन की चीजें हैं, एक शॉट में व्यक्ति पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी एक ग्रैंड तरीके से अगर भगवान किसी को रिसेप्शन देना चाहते हैं तो समटाइम्स ही अरेंजेस सच थिंग्स कि कोई वैकुंठ यान आता है और उस पे व्यक्ति को लेकर के वापस जाता है। एंड अनदर पर्पज इज कि हमारे फेथलेस दिमाग को ये बुद्धि देने के लिए कि देखो ये सारी कहानियां नहीं है, इस तरह के ओकेजनल स्टंट्स भगवान कभी कभी कर देते हैं, जिससे कि हमारे डाउटिंग माइंड को ये मतलब रीजन मिले कि नहीं ऐसा हुआ था। तो इस तरह के बहुत सारे ओकेजनल इंसिडेंट्स आपको हमारे वैष्णव हिस्ट्री में मिल जाएंगे, जिसमें से कि एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट है तुकाराम महाराज का। तो ये वहां पर हुआ था, तो आप इस प्लेस को चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं, वेरी नियर पुणे, जस्ट 2 आवर्स फ्रॉम देयर। आप कभी जाते हैं तो विजिट करिएगा। तो अनदर वे लुकिंग एट द लाइफ कॉन्शियसनेस एंड क्वालिटी, तो देखिए हम जैसा डिस्कस कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ प्योर पीपल। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति एकदम अपने कॉन्शियसनेस में प्योर हो चुके हैं, एकदम व्हाइट है उनका कॉन्शियसनेस, एक डॉट आप धब्बा भी नहीं पा सकते हैं, वैसे व्यक्तियों के साथ ऐसा इंसिडेंट्स होते हैं। दे शो these symptoms when they leave their body, they return back to spiritual world. Why do other people not show these symptoms? जो भगवान गीता में भगवान बताते हैं कि स्पेशल ये सिम्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट आर जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है, we'll discuss some of the recent very stories जो कि हमने खुद अपने लाइफ टाइम में ही ये सारी चीजों को होते हुए देखा है। इसलिए मैं पुराने एकदम शास्त्रों के जमाने के 400-500 साल पहले, हजारों साल पहले की नहीं बात कर रहा हूँ, रिसेंट में आपको बताऊंगा कुछ बातें जो कि सामने हमने देखा है। कुछ कलकत्ता की ही हमारी बातें हैं, ज्यादा दूर की नहीं। बट द पॉइंट हियर इज कि देखिए आप किसी व्यक्ति के लाइफ, उसके कॉन्शियसनेस की क्वालिटी, वो सब देख करके आप एकदम पता कर सकते हैं कि अरे अगर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड होगा तो ये व्यक्ति तो वहां का रेसिडेंट होना चाहिए। एंड यू विल फाइंड दैट पर्सन व्हेन ही लीव्स हिज बॉडी ही विल शो दिस सिम्टम्स जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं। ऑर्डिनरी व्यक्ति जिसके अंदर लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एंड इल्यूजन सब भरा हुआ है, वो ये सारे सिम्टम्स नहीं दिखाएगा। तो बाय दिस आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज अ लिस्ट जो कि मैंने कुछ लोगों का कंपाइल किया था, which are like the recent success stories. These are the people, सबके फोटोग्राफ्स मुझे मिले नहीं, इसलिए मैंने कुछ के फोटोग्राफ्स लगाए और कुछ के नहीं लगाए। But these are the recent success stories. These are the people who returned back to the spiritual world, not thousands of years ago, but in our lifetime only. तो last maybe 30 years के अंडर में कुछ लोगों का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो बाय हियर दीज स्टोरीज वेरी केयरफुली, क्योंकि ये कहानियां नहीं है, ये तो हमारे लाइफ टाइम की ही स्टोरीज हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, होपफुली इससे आपको ग्रेट लीप मिलेगा अपने फेथ में कि यस स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट एंड दिस पीपल हैव गॉन देयर, और आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं भी एक दिन वहां वापस चले जाऊं। तो फर्स्ट पर्सन, हिज ग्रेस गृह लीला प्रभु। तो हिज ग्रेस गृह लीला प्रभु वाज अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर, यानी भगवत गीता वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ पे शाहपुर जी में भी कुछ भक्त यहाँ से हमसे ऐसे कनेक्टेड हैं कि वो भगवत गीता उनको कुछ भक्त डिस्ट्रीब्यूट किए थे। विवेकपुर जाते हैं कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वहां से आई थिंक प्रीतम एंड सम अदर पीपल वहां पे कनेक्ट हुए हैं।
तो उसी तरह गृह लीला प्रभु एक बहुत फेमस बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया, भगवत गीता के बहुत सारी कॉपीज उन्होंने जा जाके स्ट्रीट पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो व्हेन हाउ ही लेफ्ट हिज बॉडी, आई टेल यू, ही वाज लाइंग ऑन द बेड, उनकी आंखें बंद थी और अचानक से उन्होंने आंखें खोला और आसपास भक्त थे, वो खड़े थे, वो सॉफ्ट कीर्तन कर रहे थे, बिकॉज एवरीबडी न्यू कि गृह लीला प्रभु अभी कुछ देर में शरीर छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला कि नित्यानंद प्रभु इज आस्किंग फॉर अ शालिग्राम शिला। तो शालिग्राम शिला एक छोटी सी शिला होती है, अ वर्शिपेबल शिला, और नित्यानंद प्रभु इज द एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, इज द इनकारनेशन ऑफ बलराम जी जो यहाँ पर आए थे। और वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो उनका ओरिजिनल प्लेस है, जो मायापुर जो हम देखते हैं, दिस इज ओरिजिनल प्लेस। नवदीप इज आल्सो द ओरिजिनल प्लेस इज देयर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां पे उनका धाम है। तो वो बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु शालिग्राम शिला मांग रहे हैं। तो भक्तों ने कहीं से शालिग्राम शिला अरेंज करके उनको दिया। उन्होंने उस शालिग्राम शिला को अपने हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली और कुछ देर में अपना शरीर छोड़ दिया। और जब भक्तों ने उसके बाद फिर उनका मुट्ठी खोल के देखा तो उनके हाथ में शालिग्राम शिला भी नहीं थी। तो व्हाट डज दिस गोस टू शो? मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि when he is telling कि नित्यानंद प्रभु is asking for शालिग्राम शिला, constantly he is tuned to that frequency, और वो शालिग्राम शिला लेकर के उन्होंने शरीर छोड़ा है, शालिग्राम शिला went away। तो where is the difficulty for us to understand कि वो कहाँ गए होंगे? तो दिस इज वन रीजन। एंड ऑब्वियसली जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं और जो ग्रेट सोल्स होते हैं, दे कैन हुक, जिनके पास एक्सेस है उस डायमेंशन का, वो कंफर्म करते हैं कि यस द पर्सन वेंट बैक। सिमिलरली हिज होलीनेस सुदामा महाराज, इनकी तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, लिटिल लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तो आप ध्यान से सुनिएगा। His Holiness Sudama Maharaj was one of the very senior disciples of Srila Prabhupada। उनके बहुत सीनियर डिसाइपल थे। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि कोई जापान में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करे, लेकिन कोई वहां पे जाने के लिए रेडी ही नहीं था, क्योंकि जापान वाज सच अ डिग्रेडेड प्लेस। वहां पे इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, प्रोस्टिट्यूशन, हर तरह के बुरे काम वहां पे, इलीगल काम चलते रहते थे। इट्स लाइक फुल ऑफ माया। तो कोई वहां पे जाने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज एवरीबडी वाज फेयरफुल कि अरे इस जगह पे जाएंगे तो इतना जो हमारे कॉन्शियसनेस को, जिसको हम प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉल्यूट हो जाएगी फिर से पूरी तरीके से। लेकिन श्रील प्रभुपाद व्हेन ही सॉ कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाए वहां पे, तो देन ही सेड कि अगर कोई वहां पर जाता है तो मैं वादा करता हूं कि आई विल पर्सनली टेक दैट पर्सन बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं उसे पर्सनली भगवत धाम लेकर के वापस जाऊंगा, मैं ये वादा करता हूं। तो देन सुदामा महाराज ने अपना हाथ उठाया, बोला कि ठीक है प्रभुपाद, अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं जाऊंगा। तो सुदामा महाराज फिर जापान में गए, वहां पे उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत प्रचार किया, इस्कॉन के सेंटर्स भी वहां पे बनाए। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो उन्होंने वहां पे बहुत प्रचार किया, बहुत सारे सेंटर्स भी बनाए। लेकिन ऑब्वियसली एज वी नो कि माया का वहां पे बहुत ज्यादा प्रकोप था। इट वाज अ वेरी लाइक काइंड ऑफ अ पॉल्यूटेड प्लेस, बहुत सिंफुल प्लेस था। तो ही फेल प्रे। उन्होंने लेटर ऑन अपना सन्यास भी छोड़ दिया। देखिए, एक ब्रह्मचारी आगे जाकर गृहस्थ बन सकता है वर्णाश्रम के हिसाब से, तो ब्रह्मचारी आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम आता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन एक सन्यासी अगर गया फिर से जाके शादी करता है, तो इट इज लाइक कि शास्त्र बताते हैं कि ही इज लिकिंग हिज ओन स्पिट, कि आपने किसी चीज को थूक दिया और फिर से आप उसे चाट रहे हैं, तो दिस इज वेरी अबॉमिनेबल। तो सन्यासी मीन्स उसने मटेरियल वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है और उसका पूरा टारगेट है अभी भगवान की भक्ति पे फोकस करना। तो वो करके कोई वापस अगर गृहस्थ आश्रम में फिर सेंटर करता है, तो दिस इज, हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये सही नहीं है। तो सुदामा महाराज वो एक सन्यासी थे, लेकिन वो फिर से गृहस्थ आश्रम में एंटर किए। उन्होंने सारे जितने रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स थे सब तोड़े, सारे तरह के पाप कार्य किए। तो जैसा कि डर था वही हो गया। आफ्टर गोइंग देयर वो हर तरह की बुरी आदतों में पड़ गए।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेनी इयर्स लेटर ही गॉट कैंसर, और कैंसर हो गया तो अचानक से उन्हें होश आया कि हे भगवान, ये मैंने अपने जीवन के साथ क्या कर लिया। इस जीवन में मुझे शिला प्रभुपाद जैसे गुरु मिले थे जो मुझे सही रास्ता दिखा रहे थे, और अगर मैंने उनकी सेवा की होती, अच्छे से भक्ति किया होता, तो मैं अपने जीवन को सफल बना दिया होता और ये शरीर छोड़ करके मैं भगवत धाम वापस चला गया होता। लेकिन मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, मैं तो हर तरह के पाप कार्य करने लगा, और अब कैंसर हो गया। तो देखिए वही सेम थिंग जो इंद्र का प्रिंसिपल था, जब अटैचमेंट्स आपके टूट जाते हैं तो आपका बुद्धि खुल जाता है। ये हमारे साथ भी है, हमारे भी जो आप अलग अलग चीजों से अटैच्ड हैं, अगर वो अटैचमेंट से एक बार से छीन लिए जाएं, तोड़ दिए जाएं, तो आप भी एकदम रियलिटी को क्लियर देख पाएंगे। इतना एक्सप्लेनेशन का कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम साफ दिखने लगता है। इसलिए अटैचमेंट इज द मेन प्रॉब्लम, जो हम अपने बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से अटैच्ड हैं। तो कोई व्यक्ति जिसको कि कैंसर हो गया और वो कुछ ही समय का मेहमान है, उसके तो सारे अटैचमेंट अब चले गए। उसका जितना फ्यूचर प्लान था, एंजॉयमेंट्स के प्लान थे, सारे सपने देखे थे कि हमारा एक स्वीट होम होगा, वहां पे एक नदी बहती होगी, वहां पे हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे एंजॉय करेंगे, सब खत्म हो गया। तो नाउ अभी उनकी आंखें खुली कि मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। बट देन ही थॉट कि ठीक है, जो किया सो किया, बट नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जो बचा हुआ जीवन है उसमें मैं जितनी शक्ति बची है पूरी शक्ति से भक्ति करूंगा। सो अगेन ही केम बैक टू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगेन उन्होंने भक्ति का रास्ता छोड़ दिया था, फिर वो वापस आते हैं। एंड इट वाज हियर इन इंडिया ओनली, इन बॉम्बे। हम जो हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है वहीं पे, वहां पे बॉम्बे में इस्कॉन का एक हॉस्पिटल भी है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। तो वहां पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और सराउंडेड विथ ऑल द डिवोटीज। और कैसे उन्होंने शरीर छोड़ा, सारे भक्त थे उनके हॉस्पिटल के, जो उनका बेड था उनके चारों तरफ कीर्तन कर रहे थे। एंड ही वाज लाइक, उनकी सांसें फूल रही थी, अभी ऑलमोस्ट ही वाज अबाउट टू डाई। ऑल ऑफ अ सडन he was looking at the photo of Srila Prabhupada and he started shouting, "Arey Srila Prabhupada, he's coming, he has come to take me. He promised that he will take me back to spiritual world and now he has come to take me. Srila Prabhupada has come. He has kept his promise. He has come to take me." He was shouting very loudly with a lot of happiness, and full of so much happiness, so much ecstasy. He just left his body in that condition. And the devotees around, they were extremely happy. Everybody was with full enthusiasm doing a lot of resounding kirtan to celebrate the return of Sudama Maharaj with Srila Prabhupada. तो see, this is not an ordinary, ये क्या coincidence है, ये बहुत सालों पहले, कितने decades पहले श्रील प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया था कि if you go to Japan and preach, I will take you back to spiritual world. And Srila Prabhupada kept his promise. And I tell you one more thing which happened. उसके एक दिन पहले सुदामा महाराज की जो माँ थी वो भी इंडिया आई हुई थी। तो वो भी अपने जो जहाँ पे उनका अकोमोडेशन था, रूम में, वहां पर थी। तो उनके और सुदामा महाराज उस समय उन फ्लैट में ही थे, उस समय उसी रूम में ही थे। नेक्स्ट डे वो वापस बैक टू हॉस्पिटल आए थे, ऐसा कुछ अरेंजमेंट था। तो वहां पे वो रूम में थे, श्रील प्रभुपाद ने ऐसे नॉक किया डोर, और ये जो सुदामा महाराज की माँ थी उन्होंने कभी अपने लाइफ में श्रील प्रभुपाद को देखा नहीं था। समहाउ वेस्टर्न फैमिलीज ऐसे होती हैं कि बच्चों का माता पिता से ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है। वो एक बार कॉलेज गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर हो सकता है कि बहुत सालों तक माता पिता से मिले भी नहीं, या फिर ज्यादा से ज्यादा हो तो फोन पर ही बात हो पाए। तो इस तरह का थोड़ा वेस्टर्न कल्चर है। तो सुदामा महाराज की जो माँ थी, ही वॉज अ वेस्टर्न डिवोटी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको बता दूं। तो सुदामा महाराज की जो माँ थी वो श्रील प्रभुपाद को कभी नहीं देखी थी। तो वो जब डोर खोलती हैं तो देखती हैं कि एक वहां पे श्रील प्रभुपाद खड़े थे, लेकिन पहचानते नहीं थे। उन्हें लगा सम ओल्ड मैन इज देयर, लेकिन उन्हें लगा कि अरे ये सीम्स टू बी कोई डिवाइन पर्सनालिटी है, लग रहा था कि कोई तेज निकल रहा है उनके अंदर से। तो उन्होंने रेस्पेक्टफुली श्रील प्रभुपाद को फिर अंदर बुलाया और फिर बोला कि यस बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। उन्होंने श्रील प्रभुपाद बोला कि मैं आपके बेटे से मिलना चाहता हूँ। तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, लगता है कोई सेंट है, कोई मॉन्क है, इन्हें मिलाना चाहिए। तो वो अपने बेटे के कमरे में लेकर के जाती हैं श्रील प्रभुपाद को, और फिर वो किचन में चली जाती हैं, मैं भी उनके लिए कुछ पानी वानी लाने के लिए। जब वो वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि उनके रूम में उनका बेटा सो रहा है और वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। कोई ओल्ड मैन जिनको उन्होंने रिसीव किया था, जिसके लिए पानी ला रहे थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया था।
तो उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, तो देन उन्होंने फिर सोचा कि हो सकता है कि मेरा कोई वहम हो सकता है मैं सपना देख रही हूँ। ये सब छोड़ करके वो भूल गई। एंड नेक्स्ट डे इस प्रकार से हमारे सुदामा महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया, ये कहते हुए कि शिला प्रभुपाद ने मुझे लेने के लिए आ गए हैं। तो फिर क्या हुआ, आफ्टर सम डेज सुदामा महाराज की माँ ने शिला प्रभुपाद का फोटो पहली बार ध्यान से देखा। तो एंड शी वाज शॉक्ड एंड शी सेड, अरे हु इज दिस पर्सन, अरे मुझे एग्जैक्टली याद है, यही वो बंदा था, यही वो व्यक्ति था जो कि एक दिन पहले मेरे बेटे की मौत के पहले मेरे फ्लैट में आया था और अपार्टमेंट नॉक करके पूछ रहे थे कि अरे कि आपका बेटा कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूँ। तो then other people informed her कि actually he is Srila Prabhupada, who is the founder of ISKCON. तो then पूरी ये स्टोरी क्लियर हुई कि हाउ कैसे शिला प्रभुपाद ने ये सारे कनेक्टिंग लिंक्स को फिर जोड़ करके ये एवरीथिंग गॉट रिवील्ड टू एवरीवन, कि कैसे शिला प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया था आई विल टेक यू बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड कि शिला प्रभुपाद ने अपने प्रॉमिस को रखा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर सुदामा महाराज वो सिंफुल लाइफ में implicate हो गए थे, तो how can such a person return back to spiritual world? So the point here is कि Srila Prabhupada may not have taken him back to spiritual world, लेकिन by some of the other sources, some of the other references, जिससे कि हमें पता चलता है कि Srila Prabhupada after finishing his preaching work on this planet Earth, he went to some other planet. तो हमारे जो सीनियर डिवोटीज है वो कंफर्म करते हैं कि ही मे नॉट हैव टेकन सुदामा महाराज बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि अभी भी वो सिंफुल लाइफ में इम्प्लीकेटेड थे, बट द पॉइंट इज कि ही टुक सुदामा महाराज टू द प्लेस वेयर ही इज करेंटली लिविंग। वी नो फॉर श्योर कि सुदामा महाराज इज करेंटली विद शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद किसी भी और प्लैनेट पे जहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे होंगे, सुदामा महाराज अभी उनके साथ वहां पर होंगे और उनकी फर्दर ट्रेनिंग अभी वहां पे हो रही होगी। और एक बार शिला प्रभुपाद सुदामा महाराज को प्रॉपर्ली ट्रेन कर देंगे, उसके बाद फिर वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपने साथ लेकर के वापस चले जाएंगे। तो पॉइंट इज नॉट दैट कि हाउ ही वेंट बैक ऑल्दो ही वाज सिंफुल, पॉइंट इज कि शिला प्रभुपाद ने उनका ध्यान रखा, उन्होंने अपना वादा निभाया कि मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, उन्होंने वादा किया था। तो आफ्टर ही लेफ्ट हिज बॉडी ऑन दिस प्लैनेट, वो उन्हें लेकर के गए अपने साथ, जहां पर भी लेके गए हों वहां पे फर्दर उन्हें ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके एक दिन उन्हें वापस जरूर भेज देंगे। तो दिस इज अनदर वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो इफ वी नो कि शिला प्रभुपाद इज अ महाभागवत वैष्णव, अगर हम भी उनके दिए हुए रास्ते पर चलते हैं तो वो वादा किए हैं कि हम हमारा ध्यान रखेंगे, अगर हम नहीं प्यूरिफाई हो पाए तो स्टिल वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें अपने साथ लेकर के जाएंगे, हमें फर्दर ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके जब हम क्वालिफाइड हो जाएंगे तो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी वापस भेज देंगे। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ हिज होलीनेस सुदामा महाराज, जिससे कि हमें भी अपने प्रैक्टिस में बहुत इंस्पिरेशन मिलना चाहिए और शक्ति से हमें पूरे इंटेंसिटी के साथ हमें अपनी प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सिमिलरली मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट डिवोटी, हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद महाराज। तो अनदर वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो गौर गोविंद महाराज वो गदाईगिरी के, उनका बचपन ही वहां पे बीता था, जो वहां की गदाईगिरी की ट्रेडिशनल कीर्तनिया फैमिलीज हैं, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और दे आर लाइक वेरी स्वीट कीर्तनियाज, वो कीर्तन करते हैं तो मतलब इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस जगह पे यहाँ पे जन्म हुआ था और ये बचपन से जन्म से वैष्णव थे और बचपन पे उन्होंने इसी तरह श्रीमद् भागवतम भगवद गीता पढ़ते हुए इन्होंने बिताया और बहुत जल्दी ही इन्हें भगवद गीता भागवतम के सारे श्लोक भी याद हो गए थे। तो देन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लाइफ इस तरह से इनका आगे बढ़ता है और देन आगे he took a job of a teacher in his school, मतलब in his married life he got married and other things। बहुत सारे गृहस्थ लाइफ का उनका अच्छा बहुत सारे उनके ऑटोबायोग्राफी में स्टोरी है, तो हम ये सब स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। Then what happened, he was searching for a guru, all of a sudden he got a desire कि मुझे गुरु चाहिए, प्रॉपर गुरु। तो ही न्यू ऑलरेडी इतना भगवद गीता भागवतम खुद जानते थे, खुद उनको इतना नॉलेज था, बट स्टिल ही वाज फीलिंग कि आई नीड अ गुरु। तो जो खुद इतना नॉलेज वाला व्यक्ति है उसका गुरु कौन बन सकता है? वाज नॉट फाइंडिंग अ प्रॉपर गुरु। और वो हिमालय घूम रहे थे, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब जगह लेकर करके, बद्रिक आश्रम से सब जगह घूम रहे थे, जहां जहां आश्रम दिख रहा था, कहा सब जगह जा रहे थे इन सर्च ऑफ ए गुरु कि आई नीड अ गुरु।
who can tell me कि मैं कैसे अपना भगवत धाम वापस जा सकता हूँ। लेकिन he was not satisfied. घूमते घूमते when he reached वृंदावन, तो अचानक से वो देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे वेस्टर्न डिवोटीज हैं जो तिलक कंठीमाला से पहन करके बीड बैग हाथ में लेकर के वहां पे जो हमारा कृष्ण बलराम मंदिर जो है वृंदावन में, उसका उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो उस वक्त वो वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे वेस्टर्न डिवोटीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और एक मंदिर का, और इन सबके माथे पे ये वैष्णव तिलक है, हाथ में जप माला है, गले में कंठी माला है। तो ये सरप्राइज्ड कि अरे ये तो चैतन्य महाप्रभु की प्रेडिक्शन था। तो इन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा था, तो उसमें ये श्लोक आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम, कि पृथ्वी पर जितने नगर हैं, ग्राम हैं, सब जगह ये मेरे नामों का प्रचार होगा। एंड दिस पीपल, ये सारे हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, जप माला लिए हुए हैं, कीर्तन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अरे ये तो और वहां पे ये भी आता है कि मोर सेनापति भक्त, वो बताते हैं वहां पे चैतन्य महाप्रभु को, मेरा सेनापति भक्त आएगा जो कि इसको पॉसिबल करके दिखाएगा फ्यूचर में। तो बोलते कि अरे ये तो इसका मतलब कि सेनापति भक्त जिसका चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है चैतन्य चरितामृत में, वो आ चुका होगा। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। तो जल्दी से वो इस्कॉन की प्रॉपर्टी में अंदर घुसते हैं, वहां पे जो आसपास जो लोग बिजी थे उनसे पूछते हैं कि अरे कि आप लोग कौन हैं, यहाँ पर आप लोग कैसे आए, आपके गुरु कौन हैं। तो देन उसके बाद फिर उनको बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, और उनके पास बोलते हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। तो फिर वो बोल रहे थे नहीं नहीं वो तो अभी बहुत बिजी हैं। लेकिन तभी श्रील प्रभुपाद क्या कोई सर्वेंट आके बोलता है कि नहीं, इन्हें अंदर श्रील प्रभुपाद बुला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी न्यू कि इस तरह का कोई व्यक्ति आ रहा है। तो सीधे श्रील प्रभुपाद के ऑर्डर्स पे सीधे गौर गोविंद महाराज अंदर जाते हैं, श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं। तो इट वाज लाइक कि बोथ पीपल ऑलरेडी न्यू ईच अदर, एक दूसरे को जैसे वो पहचान गए। श्रील प्रभुपाद पहली ही बार में गौर गोविंद महाराज से पूछते हैं कि क्या तुमने संन्यास लिया है। तो गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं लिया है। तो बोलते हैं आ जाओ, मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। और गौर गोविंद महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। तो इट वाज लाइक ऑलरेडी दिस पीपल, दिस स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, उन्हें एक दूसरे के बारे में लगता है कि पहले से ही पता था। तो इस प्रकार वो एक दूसरे से मिले। तो उसके कुछ समय के बाद हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद महाराज उनको, वो श्रील प्रभुपाद से बोल रहे थे कि प्रभुपाद आपने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का इतना प्रचार किया, लेकिन मैं उड़ीसा से हूँ और वहां के गदाईगिरी गांव से हूँ, लेकिन पूरे उड़ीसा में मैंने कहीं पर भी इस्कॉन का तो नाम ही नहीं सुना कि इस्कॉन जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही है। और आपके कोई मंदिर भी नहीं है उड़ीसा में। उस समय तक उड़ीसा में इस्कॉन का कोई टेम्पल नहीं था। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने इस पॉइंट को नोट कर लिया, और उसके एक दो दिन बाद फिर गौर गोविंद महाराज को वापस बुलाते हैं अपने कमरे में। बोलते हैं कि यहाँ भुवनेश्वर में हमें किसी ने एक ये बड़ा लैंड डोनेट किया है, जहाँ पे कोई चाहता है कि हम एक अच्छा सा मंदिर का कंस्ट्रक्शन करें, और मैं चाहता हूँ कि तुम उड़ीसा के हो तो ये प्रोजेक्ट तुम संभालो। तो गौर गोविंद महाराज वॉज वेरी हैप्पी कि अरे श्रील प्रभुपाद, मेरे गुरु ने मुझे कोई सेवा दी। तो सर्विस फ्रॉम गुरु इज अ ग्रेट बेनेडिक्शन। वैष्णव शास्त्रों के हिसाब से अगर गुरु आपको कोई पर्सनल सेवा देते हैं तो इट इज लाइक द लाइफ एंड सोल ऑफ द डिसाइपल। तो गौर गोविंद महाराज बहुत खुश हो गए। तो उनकी खुशी देख करके श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि गौर गोविंद, तुम पूछ रहे थे ना कि उड़ीसा में हमारा कोई मंदिर नहीं है, अभी तुम हमें उड़ीसा लेकर के जाओगे। एंड गौर गोविंद महाराज लाइक फुल एक्सटेसी, वो उड़ीसा में फिर चले गए। और देन ही मेड दिस, जो भुवनेश्वर में जो हमारा ग्रैंड इस्कॉन टेम्पल है, उसके पीछे ये हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद महाराज का ही पूरा मेहनत है। उन्होंने ये सारा चीज वहां पे कंस्ट्रक्ट करवाया है, और इतना वहां पे प्रचार भी उन्होंने ही किया है। तो व्हेन ही वाज देयर, जब उस प्रॉपर्टी पे रहा करते थे गौर गोविंद महाराज, तो आई विल जस्ट टेल यू कि लाइक वी आर डिस्कसिंग द सक्सेस स्टोरीज, तो वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ दिस पीपल, कि हाउ दिस पीपल लेफ्ट देयर बॉडीज। लेकिन उससे आपको रिलेट करने से पहले थोड़ा सा इनका लाइफ का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं जस्ट शॉर्ट में इनकी थोड़ी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाए कि हाउ दिस पर्सनैलिटीज so pure and they are qualified to return back to spiritual world, and they went back to spiritual world, how they left and went back to spiritual world.
तो हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद महाराज उस प्रॉपर्टी पे सिर्फ एक छोटा सा हट बना करके, कुटीर बना करके वहां पे रहा करते थे, और इट वाज वेरी ऑस्टियर कंडीशन। देखिए, एक कुटीर है, नो टॉयलेट्स और बाथरूम और रनिंग वाटर, आपको ये जो फैसिलिटीज हैं वहां पे नहीं मिलेंगी। तो एक बहुत ही ऑस्टियर कंडीशन में, इतने ठंड में, वो वहां पे एक छोटे से कुटीर में रहते थे, और वो उस समय वो प्रॉपर्टी शहर से काफी दूर हुआ करता था। और दूसरे भक्त बोलते थे कि आप इतने बुरे कंडीशन में क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, आप शहर में आके क्यों नहीं रहते, यहाँ से अपने इवेंट्स को क्यों नहीं आप मैनेज कर रहे हैं। तो देन ही यूज्ड टू टेल कि नहीं, ये मेरे गुरु ने मुझे ये सेवा दी है, मैं इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ये सेवा करूंगा। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया अल्क्या, कि गुरु का जो दिया हुआ वाक्य है उसको डिसाइपल का वो लाइफ एंड सोल होता है, और वो गौर गोविंद महाराज ने उसी प्रकार फॉलो किया। तो वहां पे रह करके वो सारा वहां का जो मैनेजमेंट था देखते थे। और शिला प्रभुपाद कुछ समय के बाद फिर जब भुवनेश्वर आए तो वो गौर गोविंद महाराज का प्रोग्रेस देखना चाहते थे कि क्या चल रहा है वहां पे। तो जो बाकी डिसाइपल्स थे शिला प्रभुपाद के, उन्होंने सिटी में शिला प्रभुपाद के लिए कोई बड़ा सा होटल बुक किया था। लेकिन वहां पे जब शिला प्रभुपाद पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि गौर गोविंद कहाँ है। तो वहां बताते हैं, अरे वो तो हम जो प्रॉपर्टी है उसी पर एक छोटा सा कुटीर बना के रहता है। तो बोलता है कि आई विल नॉट लिव इन दिस होटल, आई विल लिव एट द प्लेस वेयर माय डिसाइपल गौर गोविंद इज लिविंग। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जाके कि उसी हट में शिला प्रभुपाद यूज्ड टू लिव। तो वर्ल्ड आचार्य, जहां पर की सारी उनको जहां पर भी जाएं डिवोटीज उनके लिए हर तरह की फैसिलिटी अरेंज करने के तैयार हैं। But Srila Prabhupada preferred to live with Gaur Govind Maharaj in that small kutir. So such was the relationship between these two transcendental personalities. So like that, तो गौर गोविंद महाराज फिर वहां पर थे। एंड आफ्टर दैट जब कृष्ण बलराम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी था। और उस दिन श्रील प्रभुपाद बहुत सारे लोगों को संन्यास, बहुत सारे लोगों को दीक्षा दे रहे थे, और 2 लोगों को उस दिन उन्होंने संन्यास दीक्षा दी। तो वहां पे संन्यास दीक्षा का कैसे हुआ था, तो इट वाज लाइक अगेन वेरी मेस्मराइजिंग स्टोरी, कि एक्चुअली में जो लिस्ट था, जो जीबीसी है गवर्निंग बॉडी कमीशन इस्कॉन की, उनके पास उनके लिस्ट में बस एक ही व्यक्ति था संन्यास कैंडिडेट में। इनिशिएशन, फर्स्ट इनिशिएशन कैंडिडेट में बहुत सारे लोग थे, लेकिन संन्यास इनिशिएशन कैंडिडेट में सिर्फ एक ही व्यक्ति था। और वो, लेकिन वहां पर श्रील प्रभुपाद ने 2 सेट ऑफ मतलब संन्यास के कपड़े, संन्यास का डंडा एंड सारा जो पैराफर्नेलिया 2 सेट अरेंज करवाया था। तो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि ये दूसरा सेट किसके लिए है। तो जब श्रील प्रभुपाद ने बाकी लोगों को दीक्षा दे दिया और संन्यास दीक्षा की बात आई, तो पहले व्यक्ति को उन्होंने संन्यास दे दिया, एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि अब दूसरे का क्या होने वाला है। तो देन श्रील प्रभुपाद ने क्राउड की तरफ ऐसे ही देख करके बोला कि और कोई संन्यास लेना चाहता है क्या। तो इट्स लाइक कि जस्ट लाइक कि अरे और कोई पानी पीना चाहता है क्या, लाइक दिस। तो इतना सिंपली श्रील प्रभुपाद ने बोला कि और कोई संन्यास लेना चाहता है क्या। और वहां से गौर गोविंद महाराज वहीं पे पीछे भीड़ में बैठे हुए थे, उठ के आते हैं और आ करके श्रील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करते हैं। और श्रील प्रभुपाद चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल था, उसके साथ उनको संन्यास दे देते हैं, संन्यास डंडा देते हैं, संन्यास के जो सैफरन वस्त्र होते हैं वो देते हैं, और दे करके संन्यास दे करके आराम से सब सारा सेरेमनी पूरा कर देते हैं। एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड बिकॉज़ संन्यास इज नॉट अ थिंग। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, सारी चीजें होने के बाद उसके बाद किसी व्यक्ति को संन्यास दिया जाता है। एंड गौर गोविंद महाराज को इतना नेचुरली श्रील प्रभुपाद ने ऐसे दे दिया। तो आफ्टर दैट गौर गोविंद महाराज ने माइक स्टेज से उठा लिया, एंड देन ही स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग श्रील प्रभुपाद इन फुल संस्कृत। वो संस्कृत में पूरी बातें बताने लगे कि श्रील प्रभुपाद का पूरा एकदम संस्कृत में उनका गुणगान करने लगे। और श्रील प्रभुपाद अपनी आंखें बंद करके अपने व्यास आसन पे पीछे एकदम रिलैक्स होके बैठ गए थे और सुन रहे थे कि गौर गोविंद महाराज क्या बातें बता रहे हैं। एंड विजिबली श्रील प्रभुपाद वाज वेरी टच्ड, ऑलमोस्ट देयर वर टीयर्स इन द आईज ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो किसी को संस्कृत समझ में नहीं आ रही थी कि गौर गोविंद महाराज क्या बोल रहे हैं। अभी हमारे पास उसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, लेकिन उस समय किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और बट इतने अच्छे तरीके से गौर गोविंद महाराज ने श्रील प्रभुपाद को उनके प्रॉपर मूड को वहां पे प्रेजेंट किया,
और सारी चीजें बताई उनकी ग्लोरिफिकेशन में, तो श्रील प्रभुपाद वाज वेरी टच्ड। और जब उन्होंने आधे घंटे बाद फिनिश किया, तब श्रील प्रभुपाद वहां पर बोलते हैं कि दिस इज द वे वन शुड ग्लोरीफाई द स्पिरिचुअल मास्टर, एंड एवरीबॉडी वाज वेरी ईगर टू हैव द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट गौर गोविंद महाराज ने बोला। तो कभी आपको समय मिले तो आप भी उसे पढ़ सकते हैं, वेरी इंस्पायरिंग। तो एनीवेज उसके बाद फिर ऑल द सीनियर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जितने मैनेजर्स थे, गवर्निंग बॉडी कमीशन के लोग थे, सब लोग तुरंत श्रील प्रभुपाद के रूम में पहुंचते हैं, बोलते हैं कि प्रभुपाद ये हाउ कैन यू डू दिस, अरे ही इज अ न्यू पर्सन, अरे इतने नए व्यक्ति को आप तुरंत संन्यास कैसे दे सकते हैं, बिकॉज ही वाज रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ही वाज अ वेरी जूनियर डिवोटी। बाकी सारे लोग श्रील प्रभुपाद से 10 साल से कनेक्टेड थे, एंड ही वाज जस्ट 1-2 साल पहले ही आए थे। तो देन श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ऑल ऑफ यू आर न्यू मैन, ही इज अ डिवोटी फ्रॉम बर्थ, ऑल ऑफ यू आर न्यू मैन। तो श्रील प्रभुपाद को रिकॉग्नाइज कि ही वो जन्म से भक्त हैं, भले ही श्रील प्रभुपाद के कांटेक्ट में लेट से आए। सो दिस वाज लाइक हाउ गौर गोविंद महाराज ने संन्यास दीक्षा लिया। So now many things more happened, but we'll fast forward to just the end of his life कि how उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो इस बैकग्राउंड के साथ अभी आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ते समय उनका क्या चेतना था। तो गौर गोविंद महाराज एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन करा रहे थे अपने भाई के साथ, लेकिन उन्होंने अपने भाई को बोला था कि इस मंदिर का ओपनिंग मैं नहीं देख पाऊंगा। तो उसका भाई को आश्चर्य हो कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मैं नहीं देख पाऊंगा, तो सोच रहा कुछ बोल रहे होंगे ऐसे, बट ही सेड दिस प्रॉफिटिक स्टेटमेंट कि मैं इस मंदिर का ओपनिंग नहीं देखूंगा। तो लाइक दिस ही सेड लाइक दिस, और वो मायापुर चले गए। मायापुर यही जो हमारे कलकत्ता से 4 घंटे का दूरी है, उसी जगह पे, वहां पे इस्कॉन में वो अपने रूम में थे। वहां पे कुछ जीबीसी बॉडी का मीटिंग था, उसको अटेंड करने के लिए वो वहां पर गए थे। तो मीटिंग होने के बाद वो जब अपने रूम में बैठे थे, तो two Mataji's, two ladies, they wanted to visit Gaur Govind Maharaj because they were very inspired by his lectures and his devotion. तो वो ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी और पर्सनली उनसे बात करना चाहती थी। तो गौर गोविंद महाराज ऑल्दो टायर्ड, लेकिन उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है मिल सकते हैं। तो these two ladies when they came they requested कि आप कृष्ण के बारे में कुछ बताइए हमें। तो गौर गोविंद महाराज then he started describing one very esoteric pastime of Krishna। तो वो पास्ट टाइम क्या था कभी और हम डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट हियर इज कि पास्ट टाइम डिस्क्राइब करते करते, वो लीला डिस्क्राइब करते करते अचानक से गौर गोविंद महाराज के शरीर में अष्ट सात्विक विकार आने लगे। तो हमने डिस्कस किया है, अगर आपको याद होगा पहले सेशन में, कि अष्ट सात्विक विकार क्या होते हैं। जब एक्सटेसी, आपकी हैप्पीनेस इस लेवल पे पहुंच जाती है कि बॉडी अभी टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो आपके बॉडी में जो विकार निकलने लगते हैं उन्हें हम अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। तो गौर गोविंद महाराज जब कृष्ण लीला इस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे थे तो उनके बॉडी में सात्विक विकार आने लगे। तो देखिए हम भी कृष्ण लीला बहुत बार सुन लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में सात्विक विकार नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि हम उन लीलाओं को एग्जैक्टली नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि कोई एग्जैक्टली समझ लेगा तो उसके शरीर में सात्विक विकार आने लगेंगे। इसीलिए भगवान बोलते भी भगवत गीता में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यति तत्वता, यानी मेरे जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, एवं यो व्यति तत्वता, इसे जो एक्चुअली में समझ लेगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना, कि वो व्यक्ति अगर अपना शरीर छोड़ेगा तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, उसका नहीं होगा दोबारा उसका जन्म नहीं होगा, और क्या होगा, मामेति सो अर्जुना, वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट कृष्णा टेल्स कि बस मेरे जन्म और लीलाओं को तो जो हम ऐसे कितने बार देख चुके हैं, और हम बोलते हैं कि हम तो जानते हैं रामलीला, हम तो जानते हैं कृष्ण लीला, एक्चुअली में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जो एक्चुअली में जान लेगा उसका भगवान बोलते हैं कि उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। और जो गौर गोविंद महाराज जैसे पर्सनैलिटीज जो उसके इंट्रिकेट डिटेल समझते हैं, तो उन्होंने जब वो लीला डिस्क्राइब कर रहे थे उनके बॉडी में सात्विक विकार आने लगे, तो उनके ब्रीदिंग बहुत हैवी हो गई, ही वाज लाइक क्राइंग टीयर्स, उनका जो थ्रोट था चोक्ड अप था, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक। And then with a gesture of his hand, he said, "Ki I cannot speak anymore. Now, please leave me alone." So then these ladies, they were very very happy कि अरे महाराज ने इतना समय दिया, इतना अच्छे से लीला सुनाया, वो तो एकदम चली गई। लेकिन महाराज के जो पर्सनल सर्वेंट था, he was very disturbed कि oh my God, अरे महाराज को लगता है क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, so like that. तो he was
like kind of very disturbed कि अभी क्या करें. But then महाराज ने कुछ देर तक वो इस प्रकार से इस स्टेट में रहे, and then he shouted very loudly, "Hey Krishna, hey Govinda," and he just left his body very peacefully all of a sudden. And his servant was surprised कि how can महाराज, अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं अचानक से हमें छोड़ के. But this is how he left. तो देखिए हमने जो सिम्टम देखा था त्यक्त्वा देहं की अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. Anybody who remembers me at the end of his life, he will come back to me. How Gaur Govind Maharaj left his body? He just called out loudly the names of Hey Krishna, Hey Govinda, and he just left his body like that. This is not ordinary death. सुनने में हो सकता है कि आपको जैसा लगे, but those the personal servant who witnessed it personally, he was like very surprised, and he was telling I am an ordinary man, but I have no doubt that this person went back to spiritual world. That Guru Maharaj, Gaur Govind Maharaj, he went back to spiritual world. So this was the first hand experience of the personal servant of Gaur Govind Maharaj. तो ठीक इसके पहले क्या हुआ था, one more point I want to tell you, कि गौर गोविंद महाराज की हेल्थ बहुत खराब रहती थी उस वक्त. तो जब डॉक्टर्स उन्हें सही नहीं कर पा रहे थे, तो वृंदावन में एक कृष्णदास बाबा जी थे, उनको वहां पे बुलाया गया. बिकॉज कृष्णदास बाबा जी वॉज वेरी रिनोन्ड इन वृंदावन, सबको जानता था कि इज अ वेरी ग्रेट सेंट. तो जब वो कृष्णदास बाबा जी आए थे और गौर गोविंद महाराज कैसे आए, उनको उनका मतलब नाक के पास कॉटन लगा के चेक किया, सांस चल रही है कि नहीं, नाड़ी चेक किया. तो लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स he started laughing very loudly, and the disciples were surprised कि अरे महाराज की तबीयत खराब है and कृष्णदास बाबा जी is laughing. So then he was telling भाव this is not ordinary fever, जैसे तुम फीवर समझ रहे हो, ordinary fever नहीं है, this is सात्विक विकार. तो ये बोल रहे हैं कि somebody who has gone so far, he will not come back. Generally he will leave his body and he will return back to spiritual world because he has gone too far in भाव. तो जिस ये फीवर नहीं है, मटेरियल डॉक्टर्स तुम्हें इसके बारे में नहीं बता पाएंगे. दिस इज भाव फॉर कृष्णा व्हिच ही इज एक्सपीरियंसिंग. और चिंता मत करो, ही इज अ वेरी ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी. बट कोई इतना दूर चला जाता है तो जनरली वापस नहीं आएगा. लेकिन ही डिड फोरकास्ट कि बट इफ कृष्णा अलाउज दिस पर्सन टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, he will become such a preacher that the whole world will see his influence. So this is what he said. तो ऑब्वियसली कृष्णा ने उन्हें फिर वापस बुला लिया. बट ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि जनरली कोई वापस नहीं आता, लेकिन अगर कोई वापस, अगर इनका कृष्ण ने अलाउ कर दिया इन्हें यहाँ पे इस पृथ्वी पे रहने के लिए, तो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा बेनेडिक्शन होगा एंड द होल वर्ल्ड विल सी व्हाट ही विल डू. तो लाइक दिस उन्होंने किया था. नाउ लेटर ऑन व्हाट हैपेंड after the death of his divine grace Gaur Govind Maharaj, when he returned back to spiritual world, उसके कुछ सालों के बाद the personal servant, he was glorifying the qualities. एक व्यास पूजा सेरेमनी होता है जिसमें हम गुरुदेव के गुड क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करते हैं. तो उस सेरेमनी के समय the personal servant of Gaur Govind Maharaj, he related a very amazing thing during the glorification कि गौर गोविंद महाराज के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जैसे भीष्म देव के पास था. आप अगर कहानी जानते हैं तो इच्छा मृत्यु का वरदान. सो पीपल वेर आस्किंग कि अरे आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्पीच, सम पीपल आस्क्ड हिम कि अरे हाउ डू यू नो कि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था. तो वो बोला कि कृष्ण ने दिया था. तो ही सेड कि अरे आपको कैसे पता कृष्ण ने दिया था. सो ही सेड कि आई सॉ विथ माय आईज. तो दिस इज व्हाट ही रिलेटेड कि actually Krishna, he appeared and he gave this boon of Ichha Mrityu to Gaur Govind Maharaj, and because the personal servant served Gaur Govind Maharaj so nicely, he had this vision. और जब तक गौर गोविंद महाराज जीवित थे, ये बात उसने किसी को नहीं बताया था. और after Gaur Govind Maharaj left his body, then he spoke all these things in front of all the devotees publicly. तो उनके जो ऑटोबायोग्राफी है, गौर गोविंद, नॉट ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो बायोग्राफी है, उसमें यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स को अभी लिखा हुआ है, सारे ये चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वहां पे लिखा गया है कि हाउ ऑल दिस थिंग्स हैपेंड. तो सिमिलरली
देखिए क्या होता है कि जब इस तरह की घटनाएं जो कि बहुत एजोटेरिक है कि कृष्ण ने आके इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो दो तरह के रेस्पॉन्सेज आ सकते हैं। आइदर सम पीपल विल टेल कि अरे ये तो वही है, जैसे कि परियों की कहानी लग रहा है कि ऐसा होता है, कि सच्चा ही नहीं लग रहा है। एंड सम अदर पीपल में गो इन सम अदर जोन, वो थोड़ा सा हजियाक टेंडेंसी में हो जाते हैं कि अरे बाप रे तो महाराज हैं, ये तो अरे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे हैं। बट आई टेल यू दिस इज द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और क्योंकि लोग इसे गलत नजरिए से देखने लगते हैं, इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उन्हें समझने नहीं आता, इसीलिए जब तक ग्रेट सोल्स जीवित रहते हैं इन घटनाओं को बताया नहीं जाता है। इसीलिए आज भी जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, होलीनेस राधानाथ स्वामी, जयपताका स्वामी या अदर पीपल, they are all very very exalted people and they may be having access to that dimension, they may be talking to Krishna, हो सकता है कि वो कृष्ण से बात करते हो रोज, लेकिन ये जो घटनाएं हैं till the time they don't leave their bodies, उनके पर्सनल सर्वेंट्स जो हैं कभी भी पब्लिकली ये बताएंगे नहीं, because then these things will happen, people start taking it very very cheaply और सहजियाक टेंडेंसीज हो जाती हैं। एंड ऑल्सो दिस इज देयर पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा जो कि वो पब्लिकली नहीं बताते हैं, दिस बिकम्स वेरी चीप। लेकिन गौर गोविंद महाराज के लाइफ में भी यही देखिए, ये सारी घटनाएं जब तक कि वो शरीर में थे किसी को नहीं पता थी। When he left his body, then his personal servant spoke up all these things कि ऐसे 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 घटनाएं हुई थी, and I witnessed all these things from my own eyes. So this is another very inspiring story. So बहुत सारे एजोटेरिक और डिटेल्स थे जिसको मैंने स्किप कर दिए। मैं भी कभी थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे, जब हम रस तत्व का डिस्कशन कर लेंगे तब मैं बताऊंगा कि हाउ गौर गोविंद महाराज ने अपना स्पिरिचुअल फॉर्म भी दिखाया था अपने सर्वेंट को। लेकिन अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा तो आप शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आई विल टेल दिस, बट मे बी आफ्टर 2-3 मोर सेशंस जब मैं वापस आके बताऊंगा कि हाउ गौर गोविंद महाराज इवन रिवील्ड हिज स्पिरिचुअल बॉडी टू हिज पर्सनल सर्वेंट। तो दिस इज अनदर स्टोरी ऑफ गौर गोविंद महाराज। यमुना माता जी का जो नेक्स्ट टाइम बस एक छोटी सी स्टोरी है जिसको मैं बता करके आज के सेशन को हम लोग फिनिश करेंगे। तो हाउ यमुना माता जी, शी वाज अ वेरी 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 गुड सिंगर, अमेजिंग सिंगर, उनकी वॉइस की क्वालिटी अमेजिंग थी। एंड व्हेन शी यूज्ड टू सिंग, श्रीला प्रभुपाद यूज्ड टू टेल कि शी इज सिंगिंग फ्रॉम भाव प्लेटफॉर्म, जो भाव का लेवल होता है, जो हम अलग अलग लेवल डिस्कस करेंगे कि देखिए भक्ति के बहुत सारे लेवल होते हैं, अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये भाव के लेवल पर, मतलब दिस इज विच इज जस्ट वन लेवल शॉर्ट ऑफ प्रेम, कृष्ण प्रेम, उसके जो एक लेवल का जो अचीवमेंट है, यानी बैक टू गॉडेड जो लोग जा सकते हैं वो प्रेम के लेवल पे होते हैं, उसके एक लेवल बस नीचे का जो स्टेज है, दैट इज द स्टेज ऑफ भाव। तो श्रीला प्रभुपाद यूज्ड टू टेल दैट शी इज सिंगिंग ऑन द भाव प्लेटफॉर्म। तो उनका सिंगिंग का ये टैलेंट देख करके शी गॉट एन ऑफर फ्रॉम जॉर्ज हैरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन के बारे में हमने फर्स्ट टाइम में डिस्कस किया था कि आपको याद हो कि ही वाज सच अ पर्सन, उसका फेम इतना हुआ करता था, ही वाज द लीड गिटारिस्ट ऑफ द बीटल्स बैंड इन यूके, और ही हैड सो मच फेम इन द वर्ल्ड कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी उसके फेम के बाद सेकंड नंबर पे ही आया करते थे। वो अपने बर्थडे पे उसको 3-4 ट्रक भर करके ग्रीटिंग कार्ड्स मिला करते थे। एक रेस्टोरेंट में उसने अपने हाथ पोछा जा करके खाना खाने के बाद, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े को बेच करके रेस्टोरेंट के ओनर ने उसके फैंस को छोड़े, उस टॉवेल के छोटे छोटे टुकड़े को उसके फैंस को बेच करके रेस्टोरेंट के ओनर ने एक 5-स्टार होटल बना लिया। तो कैन यू इमेजिन, दैट वाज द फेम ऑफ जॉर्ज हैरिसन। आज भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, जानते हो सकता है आप उन्हें नहीं जानते हो, अभी आप गूगल सर्च मारेंगे जॉर्ज हैरिसन तो यू विल फाइंड कि उनके बहुत सारे एल्बम्स और सॉन्ग्स आज भी आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो शी गॉट एन ऑफर फ्रॉम जॉर्ज हैरिसन, कैन यू इमेजिन, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, you come and join us in the Beatles band, you sing so nicely. But Yamuna Mataji said ki I would want to be a star in the eyes of Srila Prabhupada rather than be a star in the eyes of the whole world. So I would rather do what Srila Prabhupada wants me to do. So she did not go, she said ki I want to serve Srila Prabhupada. That was the devotion of Yamuna Mataji for Srila Prabhupada. So it's not easy, ऐसा ऑफर just imagine, आप सोचिए कि ऐसा ऑफर आपको मिले। तो हमें से कितने लोगों के पास इतना करेज होगा, इतना डिटर्मिनेशन होगा कि वी कैन रिजेक्ट दिस
offer for the service of our Guru. But she had this much determination. So how she left her body? Now coming to that point. Just before that, one more thing I wish to tell you about her. That हमारे temples में, आप ISKCON temples throughout the whole world आप जाइए तो 7:30 AM पे दर्शन आरती होती है, और दर्शन आरती पे जो गोविंदम आदि पुरुषम सॉन्ग है, जिसे आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा, इसे किसी और ने नहीं, यमुना माता जी ने ही गाया है. और although she rejected the offer of George Harrison, लेकिन आज जॉर्ज हैरिसन का नाम आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन इससे she never lost anything. You see, अभी जो गोविंदम आदि पुरुषम का जो सॉन्ग है, जो कि एवरीडे 7:30 पे ISKCON टेम्पल्स थ्रू द होल वर्ल्ड गाया जाता है, वो जब तक ISKCON रहेगा, एंड वी नो इट इज जो कलयुग का गोल्डन एज है, नेक्स्ट 10,000 years, ये सारे प्रेडिक्शंस हैं हमारे शास्त्रों में, तब तक तो ISKCON है फॉर नेक्स्ट 10,000 years. तो टिल दैट टाइम यमुना माता जी के वॉइस में गाया हुआ ये सॉन्ग एवरी डे ISKCON टेम्पल्स में ये प्ले होता है. तो आप भी टेम्पल, किसी भी ISKCON टेम्पल को विजिट करिए दर्शन आरती के समय, जो कि जनरली 7:30 AM पे होती है. तो उसमें जो आप ये गोविंदम आदि पुरुषम तब हम भजामी, जो ब्रह्म संहिता का सॉन्ग चलता है, उसमें द लेडी हु इज सिंगिंग, शी इज नन अदर देन हर ग्रेस यमुना माता जी. तो श्रील प्रभुपाद, देखिए, तो श्रील प्रभुपाद के एक अपने गुरु को सरेंडर करने के, उनके डिजायर को सब के सरेंडर करने से शी नेवर लॉस्ट एनीथिंग. जॉर्ज हैरिसन को आज ही हम भूल गए हैं, और टाइम पास होगा तो और भी किसी को याद नहीं रहेगा, बट यमुना माता जी, शी विल बी रिमेम्बर्ड थ्रू आउट, ऑलवेज, इन ऑल ISKCON temples. So that is what Srila Prabhupada reciprocated back with her devotion. So anyways, coming back to the final point, जो हम बताते हैं how she left her body. वो अपना जप माला जप कर रही थी, and जप करते 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 she stopped chanting and she was just sitting and she was simply smiling. So some other ladies, when she saw, they were like kind of making a joke of him, कि अरे क्या हो गया, जप करते करते ये चुप क्यों हो गई और क्यों हंस रही है इतना. So one lady, she went and she pushed Yamuna Mataji slightly, and Yamuna Mataji, she just fell down on the ground, and she had already left the body. She was smiling while chanting. She was chanting, जप माला पे जप कर रही थी हरे कृष्ण मंत्र का, और स्माइल कर रही थी, and just smiling she left her body very peacefully, as if no anxiety, no tension, and she just returned back to the spiritual world. So this is another very inspiring story of Yamuna Mataji. So by looking at these incidents we can understand maybe other जो stories हैं जिनको मैं next time अभी cover करेंगे, आज हमारा समय भी पूरा हो गया है. But the point here is that these incidents are one thing. At the same time, the vision of the near and dear ones and the spiritual master confirm that these personalities have gone back to spiritual world. Scriptural injunctions जो बताते हैं कि how a person leaves his body, जिससे कि हम जज कर सकते हैं कि person has come back, वो सारी चीजें मैच करती हैं. And great souls who have access to that dimension, they can tell कि yes, this person has gone back. And most important thing, how you can know that these people have gone back? By looking at their life. This is the most important proof कि ऐसे व्यक्तियों का आप जीवन देखिएगा, 100% प्योरिटी ऑफ हार्ट, कोई कंटामिनेशन नहीं, कोई अंदर में अनर्थ नहीं, इतना प्योर व्यक्ति. इनके ऐसे जो प्योर डिवोटीज होते हैं ना, आप जब उनके एसोसिएशन में जाएंगे, दे विल मेक यू फील सो नाइस. प्योर डिवोटी को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? दिस इज वन वे कि जब आप प्योर डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे, जब उनसे बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे this person is so nice, I cannot live there. That is how this hippies, they got attracted to Srila Prabhupada. क्योंकि Srila Prabhupada का लैंग्वेज उन्हें समझ में नहीं आता था. They were Western people, और Srila Prabhupada heavy बंगाली एक्सेंट के साथ बोलते थे इंग्लिश, तो कभी कभी हमें ही समझने में डिफिकल्टी हो जाती है. तो वेस्टर्नर्स को तो कुछ नहीं समझ में आता था, बट स्टिल वो हेल्पलेसली अट्रैक्टेड हो जाते थे Srila Prabhupada से. Why? Because he was a pure devotee, and pure devotees have that attraction. So similarly, looking at the character, personality of these people, those who know them, they have no doubt कि अरे this person, अगर ये सारे symptoms उन्हें दिखाया नहीं दिखाया, किसी ने बोला नहीं बोला, they are confident कि अरे this person is already living in the spiritual world. और जब ये शरीर छोड़ेगा तो भगवत धाम इसको तो जाना ही जाना है. So what is the most important proof कि ये भगवत धाम गए हैं कि नहीं? Their quality of their heart.
their consciousness. तो such a person, इनके एसोसिएशन में कोई भी आता था, it was like touchstone. The person used to get transformed. Like I tell you, there is one more devotee जिनके बारे में मैं next time बताऊंगा, तो जिसके बारे में इवन जो हार्डकोर मटेरियलिस्ट कर्मी लोग होते थे, जो कि हर तरह के सिंफुल एक्टिविटीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, वैसे लोग भी जब उस डिवोटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, उसके टच में आते थे तो बोलते थे कि इस्कॉन एक के जो भी फिलॉसफी है वो एकदम सही फिलॉसफी होगी. क्यों फिलॉसफी है? क्योंकि ये बंदा उसे फॉलो कर रहा है. ये बंदा अगर किसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है तो 100% वो सही होगी. तो दे डोंट नो व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ इस्कॉन, व्हाट इज संप्रदाय, कहाँ से क्या कनेक्शन है, वो कुछ नहीं पता. लेकिन जस्ट बिकॉज दे मेट दिस पर्सन और दे वर सो टच्ड बाय हिज नाइस हम्बल क्वालिटीज कि उन्हें समझ में आया कि अरे ये बंदा अगर बोल रहा है कि ये इस्कॉन को फॉलो कर रहा है, इस्कॉन की फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, तो 100% इस्कॉन की फिलॉसफी सही होगी. कि ऐसा बंदा जिसको फॉलो कर रहा है तो सही होना ही है. तो दैट इज हाउ द प्योर डिवोटीज आर, कि दे कैन जस्ट जैसे बोलते हैं ना षड गोस्वामी के लिए, धीर अधीर जना प्रिय प्रिय करो. क्यों धीर या अधीर सबके प्रिय हुआ करते थे. यानी रफियंस भी, जो गुंडे मवाली भी होते हैं, वो भी मानते थे कि अरे ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तो मतलब रियली दे आर जेंटलमैन, उनके जैसा तो व्यक्ति मैंने देखा नहीं. तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ प्योर डिवोटीज. तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन विल रिटर्न बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड? अरे बाय लुकिंग एट देयर क्वालिटीज. दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन. और वैसा व्यक्ति कहाँ जाएगा अपना शरीर छोड़ेगा? तो he is already a resident of spiritual world, क्योंकि these people, such kind of people are qualified to live in the spiritual world. So by that we can understand. And obviously हमारे doubting mind के लिए दूसरे भी proofs हैं, जो कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन में अगले बार भी, कि आगे और हम कैसे कैसे समझ सकते हैं. इसलिए उस पूरे सेशन का नाम ही है हमारा श्रद्धा या फेथ. तो आई होप कि बाय द एंड ऑफ ये पूरा जो सेशन होगा, जो भी मे बी होपफुली हम लोग नेक्स्ट टाइम फिनिश कर लेंगे, आपके माइंड से जितने डाउट्स हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपको क्लियर हो जाने चाहिए. ओके, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव, हम यहाँ पे अब रोकते हैं. आई जस्ट वांट टू नो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स और एनीथिंग आप जो बोलना चाहते हैं, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं. किन्हीं पे Hare Krishna. हाँ. So there was one question about Bhagavad Gita. Okay, so yeah, I think that question is already answered, and there was some question about Bhagavad Gita, that do we have Bhagavad Gita classes? So I have shared the link. Yes, that's only. Yeah. What question? Yeah, the question was that do we have birth in spiritual world? Birth. Okay. Spiritual world में I think someone's mic is on. Huh? It is making a lot of sound. Okay. So spiritual world में actually the time is not like ये later on हम discuss करेंगे डिटेल में. अभी के लिए इतना जान लीजिए, spiritual world में time is not present the way it is present here. That means कि टाइम का जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, कि यहाँ पे टाइम के साथ हमारी बॉडीज धीरे धीरे ओल्ड हो जाती हैं, डिजीज हो जाती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं. टाइम हैज अ डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट हियर. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो टाइम का डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट नहीं है. यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण हमेशा 14 साल के रहते हैं, राधा रानी हमेशा उनसे 1 साल छोटी उतनी ही रहती हैं, गोपियां उतने ही उम्र की 12 साल की रहती हैं, मंजरियां हमेशा 4-5 साल की रहती हैं. वहां पे आप जो गोप हैं, जो कृष्ण के फ्रेंड हैं, वो हमेशा उसी उम्र के रहते हैं. तो टाइम इज कॉन्स्पीसियस बाय इट्स एब्सेंस वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. तो इन द सेंस कि टाइम वहां पे है, लेकिन टाइम इज नॉट कंट्रोलिंग द थिंग्स, रादर टाइम इज हेल्पिंग इन द पास्ट टाइम. जैसे कि जब गोपियों के साथ भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं, तो गोपियों का डिजायर है कि हजारों साल तक नाचने का, तो वहां पर टाइम अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. वो जो एक रात है, जो 12 घंटे की रात होती है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जब तक कि कृष्ण चाहें कि ये रासलीला चलते रहे. तो गोपीज कीप ऑन डांसिंग विद कृष्ण देयर वहां पे वेरी इजीली. तो पॉइंट हियर इज कि टाइम इज प्रेजेंट, बट टाइम
helps in the Leela of the Lord. Time does not have the destructive effect. यहाँ पे टाइम के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है. बिल्डिंग है, टाइम के साथ पुरानी हो जाएगी. आपका नया लैपटॉप है, टाइम के साथ पुराना हो जाएगा. आपकी बॉडी है, टाइम के साथ पुरानी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी. एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड. टाइम इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग हियर. तो टाइम का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट वहां पर नहीं होता. इसलिए वहां पर हमारा जो जन्म जो होता है और मृत्यु जो होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स वहां पे नहीं है. वहां पे आप इटर्नली, अगर आप एक कृष्ण के मान लीजिए, ये हम रस तत्व जब डिस्कस करेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे. हमारा कृष्ण के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है इन द फॉर्म ऑफ हिज फ्रेंड एज गोप, या फिर इन द फॉर्म ऑफ हिज पेरेंट, माता पिता जैसे यशोदा मैया हैं या फिर नंद महाराज हैं, या एज ए सर्वेंट जैसे कि हनुमान जी हैं जो सर्वेंट है, एज अ फ्रेंड जैसे अर्जुन भगवान के फ्रेंड हैं. तो इस तरह से अलग अलग रिलेशनशिप हमारे भगवान के होते हैं, जिसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. इसको डिस्कस हम लोग करेंगे जब उधर पहुंचेंगे. द मेलोज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो इस तरह के हमारे रिलेशनशिप होते हैं. तो आपका जैसा पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, आप इटरनली आप उसी एज में रहते हैं. आपकी उम्र चेंज नहीं होती. यानी अगर आप 14 साल के हैं तो आप 14 साल के ही रहेंगे वहां पे. तो जो बच्चे हैं वो बच्चे ही रहते हैं. नंद महाराज यशोदा मैया उसी उम्र के रहते हैं. गोपियां उसी उम्र की रहती हैं. जो गोप हैं उसी उम्र के रहते हैं. So that the Leela can go on eternally. So there is no destroying effect of time. And obviously, if someone wants to change his rasa, तो spiritual world का देखिए basically definition एक ही है, a place where all desires are fulfilled. That's it. That is what is spiritual world. वैसी जगह जहाँ पे कि आप जो डिजायर करें वो आपकी डिजायर फुलफिल हो जाएगी. तो if you desire to grow into an old person, that desire will be fulfilled. But if you are happy and satisfied in one particular relationship with Krishna and you don't want to change, you will eternally remain like that only. तो ऐसा नहीं है कि बर्थ डेथ होता है, वो आपके डिजायर पर है. और भगवान जैसा लीला को ऑर्केस्ट्रेट करना चाहते हैं वैसे होता है. तो दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन टेल फॉर नाउ. हम लोग डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में व्हेन द टॉपिक कम्स. तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे. हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? ये क्या क्वेश्चन किसका था? I think Shweta Mataji, and her another question is that maybe and when I try to concentrate on God while chanting or performing puja, always my mind will think other things. Why like that is the human tendency. I think they only while we do chanting we realize that our mind is not focused. Otherwise, we always follow the mind. Yeah, Prabhuji, can you please answer this? Okay, तो I think the same question. I think Ankita one time I think she asked the same question, right? तो इसके बारे में डिटेल में मैं उस समय बताया भी था, है ना? तो सेम थिंग इज, माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है. माइंड इज वे सटल देन आवर सेंसेस. सेंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नली, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है. और दिस सेम क्वेश्चन मतलब अर्जुन हैज आल्सो आस्क्ड इन भगवद गीता कि चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बलवद्दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करम. तो अर्जुन भी ये बोल रहे हैं कि अरे मैं वायु को कंट्रोल कर सकता, विंड को कौन कंट्रोल कर सकता है? हवा को कंट्रोल करना मामूली बात नहीं है. लेकिन अर्जुन बोले वायु को बोली कंट्रोल करने को, मैं वायु को कंट्रोल कर दूं, लेकिन मन को मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूं. तो कृष्णा रिप्लाइज की असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम. कि असंशय, कोई इसमें डाउट नहीं है कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. वायु, लेकिन वो बोल रहे हैं अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्य न च विद्यते, कि अभ्यास से और वैराग्य से कंट्रोल किया जा सकता है. तो इफ वी कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, दिस इज द की ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड. तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट रियलाइजेशन जो चैंटिंग से है कि पहले तो लोग मानते ही नहीं कि हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है. कम से कम चैंटिंग से ये तो रियलाइजेशन हमें आ रहा है कि अरे रियली हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है भाई, हमारे कंट्रोल में नहीं है. नहीं तो लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, माइंड तो हम जैसे चाहे वैसे करते हैं. लाइक आई टेल यू कि वन पर्सन ही वाज टेलिंग आल्सो कि उसको बोले कह रहे स्मोकिंग से एडिक्शन हो जाता है. बोले कह रहे कुछ नहीं एडिक्शन होता है, 20 साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ, आज तक एडिक्शन नहीं हुआ, तो अब क्या एडिक्शन होगा? तो ही डज नॉट नो ओनली कि इज ऑलरेडी एडिक्टेड ओनली. लेकिन ही फील्स कह रहे मैं जब चाहूँ तब छोड़ दूंगा. लेकिन जब छोड़ने का बारी आएगा तब समझ में आएगा कि इतना एडिक्शन ऑलरेडी हो चुका है. तो सिमिलरली फर्स्ट गुड थिंग इज कि कम से कम रियलाइजेशन तो हुआ कि माइंड इतना वैंडर करता है. तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट हम कर सकते हैं.
तो बार बार जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, अटैचमेंट की। आप देखिए जब के समय आपका मन जहां पर जाता है, देखिए आपका अटैचमेंट वहीं पर है। इसीलिए अगर आप डिटैच्ड हो जाएं तो आपका माइंड एकदम फोकस्ड हो जाएगा। आप जिस चीज से अटैच्ड हैं, आपका जब के समय देखिए माइंड उधर ही जाएगा। तो देयरफॉर योग इज प्रैक्टिस डिटैचमेंट ना। इसीलिए तो सन्यासी सब छोड़ करके, दुनिया को छोड़ करके जंगल में जा करके वहां पे तपस्या करते हैं टू कंट्रोल द माइंड। लेकिन हमें वैसे करने की जरूरत नहीं है। वी कैन प्रैक्टिस डिटैचमेंट एट होम ओनली। एंड एट द सेम टाइम जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए कि कृष्णा डज नॉट सी कि आप माइंड को कितने अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। कृष्णा सीज कि आप माइंड को कंट्रोल करने का कितना ज्यादा एंडेवर कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर कृष्णास कंट्रोल। तो देखिए माइंड को कृष्णा क्या, द मून कंट्रोल्स द माइंड, यू नो दिस। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मून इज द प्लैनेट जिसका माइंड पर इफेक्ट होता है। तो अगर आप चंद्रदेव को ही प्रसन्न कर दे तो चंद्रदेव ही आपके मन को कंट्रोल कर देंगे। तो कृष्ण की तो बात ही क्या है। तो वेरी इजिली माइंड कैन बी कंट्रोल्ड। तो माइंड कंट्रोल करना ये कोई